गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग 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 सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम प्यार भरा नमस्कार सभी प्यारे खजूरों को। अ वेरी गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे खजूरो। आई एम योर टीचर योर मेंटर योर फिजिक्स योर नीट का हम सफर जगजोत सर आप लोगों के सामने हाजिर हूं यहां पे लेक्चर नंबर 2 मोशन मोशन ऑफ अ प्लेन नहीं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन ऑफ प्लेन नहीं होना चाहिए, मोशन इन प्लेन होना चाहिए। टाइपिंग एरर कर देते हैं भाई पीपीटी वाले, क्या करें बताओ। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है ना, मोशन इन अ प्लेन को लेके। ठीक है, क्या हाल चाल है पहले बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, बारिश हो रही है नोएडा में? तो एकदम झक्कास मौसम हो रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, सुबह सुबह मैं आया हूं, क्या मस्त मौसम हो रहा है आज। मजा आ गया भाई साहब, ऐसा मौसम जैसे वो पकोड़े खाने का मौसम होता है ना भाई, वही वाला मौसम। सिलेक्ट हो जाओ भाई, सवेरे सवेरे पकोड़े खाएंगे दोनों भाई, ठीक है। सब खजूरों के साथ बैठ के, ठीक है ना, है ना। यही होता है ना मौसम, वो समोसे पकोड़े चाय, आय हाय हाय मजा आ जाता है, वाह। वो वाला मौसम हो रहा था आज कसम से। पहले तो मैंने सोचा लेक्चर रहने देता हूँ, आज पकोड़े शकोड़े खाने चले जाता हूँ, फिर मेरे को याद आ गया, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बेचारे डॉक्टर है हमारे, फ्यूचर है हमारा, ऐसे थोड़े ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगा पकोड़े शकोड़े, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा मैं, ठीक है। वो टपरी पे बैठेंगे, है ना, उसका अलग ही मजा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी, हो रही है बारिश वहां? क्या बात है, हो रही है बारिश, वाह। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। ओके, गर्मी पड़ रही है वहां पे, आ जाएगी यार बारिश, आ जाएगी। इस साल तो मैंने ये देखा है, थोड़े दिन गर्मी पड़ती है और फिर उसके बाद धमाकेदार बारिश हो जाती है। आ जाएगी बारिश, ठीक है ना, होगी बरसात। पर बरसात आज होगी कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि आज हम काफी सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, काफी सारी चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। और उन खजूरों का जिनका बैकलॉग हो गया भाई, इस हफ्ते तो एक दिन क्लास भी नहीं हुई, बैकलॉग निपटाओ भाई, जल्दी से खत्म करो यार। तुम लोग बैकलॉग क्यों इकट्ठा कर लेते हो? तबियत खराब होती है, मैं जानता हूं, उसमें बैकलॉग हो जाता है, बीमार पड़ जाते हो, पर वीकेंड का वेट करा करो और उसको निपटाया करो, पूछा नहीं करो, निपटा दिया करो, खत्म कर दिया करो उस बैकलॉग को, ठीक है। निपटा दिया करो उसको, बैकलॉग को एकदम खत्म करके आया करो, एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम अंत करके आया करो बैकलॉग का, ठीक है। चाल, वेस्ट बंगाल नॉर्मल है, बारिश हो रही है, अच्छा हो रही है, ठीक है ना। पार्टी तो यार होती है, पीडब्ल्यू ही दे देता है, मैं क्या दूंगा पार्टी, तेरी मस्त पार्टी करी थी इस बार पीडब्ल्यू में, ग्रैंड पार्टी हुई थी। बस अब मैं अगले साल वेट कर रहा हूं तुम्हारा, मैं बता रहा हूं सही में, ठीक है। और जो तुमने मेरे को स्टेज पे बुला के मेरे साथ डांस नहीं करा तो करोगे ना। चलो ठीक है, मैं ही पिलाऊंगा भाई तुम्हें व्हाइट कोट, ठीक है ना, टेंशन मत लो, मैंने ले रखे हैं बहुत सारे, रिजर्वेशन हो गई है तुम्हारी सीट पहले से। पर यार तुम्हें मेहनत पूरी करनी है, सिर्फ ये बातों से नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें मैं बना लूं या आप बना लो, उससे नहीं होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तैयार हो? मैंने कल आप लोगों को एक चीज सजेस्ट की थी टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप लोग इस बैच को कर रहे हो, आपके पास दूसरे बैच का एक्सेस भी है, सो व्हाट यू कैन डू, आप वहां के टेस्ट भी दे सकते हो यार, टेस्ट सारे देने हैं। देख, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तुझे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं इस बैच में पढ़ रहा हूं, मैंने कोई चीज मिस तो नहीं करी। दे देना टेस्ट, डरता क्यों है, दे दे टेस्ट, देख लेंगे हम भी, है ना। आपको अगर कोई चीज ऐसी होगी जो नहीं समझ में आएगी, मैं समझाऊंगा क्लास में, कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मेजर चीजें हम पढ़ चुके होते हैं, बस वही अपने दिमाग में एक फोबिया रहता है, पता नहीं उन्होंने ऐसा ना पढ़ लिया हो जो मैंने ना पढ़ा हो। अरे भाई, हम सबसे ज्यादा करेंगे, हम सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास है, आप इस बैच में सबसे आगे चल रहे हो, आपके पास रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, तो आप ये चीज समझ के चलना, है ना, बात सही है ना। तो आप टेस्ट दो, मैं कह रहा हूं जितने टेस्ट आपको दिख रहे हैं, अरे पीडब्ल्यू का क्यों, बाहर का दिख रहा है, बाहर के भी टेस्ट दो, जब आपको टाइम मिले टेस्ट दो, टेस्ट देने बहुत जरूरी है। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी आती है, जिनका सिलेक्शन होता है, वो नंबर ऑफ टेस्ट खुल के देते हैं, वो डरते नहीं है, घबराते नहीं है। और अब बैकलॉग को तो आप खत्म कर दो भैया, ये बैकलॉग की कहानी खत्म नहीं होगी तो फिर बुरा होता जाएगा आपके साथ, मैं बता रहा हूं, वर्स्ट केस हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना मैं क्लास में क्या बता रहा हूं, तो उस चीज को बहुत अच्छे से समझना, और टेस्ट देने बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। कई बच्चों ने दिया है और कई बच्चों ने मुझे स्कोर तक दिखाए अपने टेस्ट में, सर आराम से 700 650 प्लस हम कर रहे हैं दूसरे टेस्ट में भी भाई। तो इसका मतलब है आपने सब कुछ पढ़ा है, तो घबराते क्यों, फिर क्यों घबरा रहे हो? घबराना नहीं, अपने को कॉन्फिडेंट रहना है भाई, अपने को कॉन्फिडेंट होके चलना है। बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर है? चल शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि अपना जो पिंकू है ना, है ना,
ये अपना पिंकू है, ये एक जगह से शुरू करता है अपनी जर्नी। ये अपना पिंकू यहां से जर्नी शुरू करता है और ऐसे 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 चल के फिर से ग्राउंड पे गिर जाता है। तो यही यही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है। जमीन से उठे और जमीन पे ही आके गिर गए। अरे मिट्टी से उठा और मिट्टी में जाके मिल गया, यही तो है ना दुनिया। क्या बात है, यही बात है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, जमीन से उठा और जमीन में आके मिल गया, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। यहां पे हम इसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे, हमने इसमें कुछ फॉर्मुलाज पढ़े थे। तो खजूर पार्टी, क्या तुम्हें वो फॉर्मूला याद है? कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की? अगर हम बात करें G2G, है ना, G2G प्रोजेक्शन, G2G यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। बात समझ में आ रही है? ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड में ही जाके मिल गया। G2G का मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, जमीन से जमीन पर। इसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में क्या पढ़ा था? अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ा था? 2uy डिवाइडेड बाई जी। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था? 2uy डिवाइडेड बाई जी। और अगर हमें थीटा दिया जाता है हॉरिजॉन्टल से, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, तो आप इसको क्या लिख देते थे? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। याद आ गया? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था खजूर तूने टाइम ऑफ फ्लाइट का? जल्दी से बताता जा, ये फॉर्मूला पढ़ा था तूने? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ जी पढ़ा था सर जी। और क्या पढ़ा था भाई? और बता, हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इसी को आप मैक्सिमम हाइट या इसको हाइट बोल देते हो। क्या पढ़ा था हाइट का फॉर्मूला? जल्दी से बोल, छेती छेती दस दे मैनू की फॉर्मूला सी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको याद रखना बहुत आसान था, क्योंकि हमें वैसे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g, पर यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, यानी कि एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या था? अगर तू ध्यान से देखेगा, जो भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई 2g। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था तूने मैक्सिमम हाइट का? और बता, अगर तू ध्यान से देखेगा, यहां पे एक फॉर्मूला तूने पढ़ा था रेंज का। किसका फॉर्मूला पढ़ा था? अगर ध्यान से देखेगा, रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2ux uy डिवाइडेड बाय जी। यही पढ़ा था क्या तुमने फॉर्मूला? पक्का बता, ये फॉर्मूला था या कुछ और था? मुझे बता देना, मैं गलत भी लिख देता हूं फॉर्मूले कभी कभी, ऐसा ना हो कि तुम गलत लिखो। सही है ना? पक्का? पक्का कॉन्फिडेंट? सही है। क्या बोलते थे इस फॉर्मूले को? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सही है? गलत तो नहीं लिख रहा ना मैं भाई? बता देना मुझे, ठीक है ना? सही लिख रहा हूं? फॉर्मूला सही है? पक्का ना? चलो, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। तो सर यहां पे सर सही लिख रहे हैं, और इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना? G2G प्रोजेक्शन के लिए ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सही है ना? एकदम बढ़िया है ना? चलो जी, ठीक है, ओके, सही है। चलो, इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, हमने कोई क्वेश्चन देखा था घर से होमवर्क के लिए। क्या तुमने ये क्वेश्चन करा? कितने खजूरों ने ये क्वेश्चन कर लिया घर पे? सच्ची मुच्ची कर लिया? छेती छेती दस दो की आंसर है। क्या आंसर आएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इज -3i कैप प्लस 4j कैप। द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें यहां से निकालना है। तुम्हें दिया क्या है? पहले तो ये समझो, हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दी है, मतलब जिस स्पीड से आप फेंकते हो। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? सर प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंका गया है ना, इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से फेंका है। अगर आप देखोगे, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तुम्हें चाहिए सिर्फ वाई कंपोनेंट। तो 2u डिवाइडेड बाई जी, यही होना चाहिए। यानी कि अगर तुम देखोगे 2 डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 10 डाल दो और इसकी जगह डाल दो 4, क्या ये 8/10 आ जाएगा? क्या 0.8 तेरा आंसर आएगा खजूर? 0.8 सेकंड तेरा आंसर आएगा। आसान सवाल, हलवा एकदम इजी, सो इजी, है ना? आसान है ना? पक्का? 10 दे मैनू, हो गया सी तेरा? पक्का? देख ले, अगर तेरा ये वाला सवाल हो गया था तो ये वाला सवाल कर। चल टाइमर देता हूं। अब मुझे इसमें 100% रिजल्ट चाहिए भाई, अगर तुम लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन वही है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बस मैंने यहां वेलोसिटी को पलट दिया, कुछ बदल दिया, थोड़ा बहुत चेंज किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से पूछ रहा हूं। अगला पिछला वाला, अगर पीछे वाला समझ में आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा। पीछे वाला अगर तुमने समझ लिया तो इसका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज दिस, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ आ प्रोजेक्टाइल इज। यहां पे हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके बताना है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा?
जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी छेती छेती दस दो मैनू की टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा भाई। सर जी वही फॉर्मूला लगा देते हैं ना, तो 2u डिवाइडेड बाई जी लगा देते हैं। यहां थीटा वीटा की जरूरत नहीं अपने को, एंगल शेंगल दिखता नहीं सानू की करिए। दिया आपको एंगल नहीं दिया सर, कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं है तेरे को 2 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यू वाई तेरे को डायरेक्टली दे दिया, यू वाई यहां पे डायरेक्टली दे दिया तो एंगल की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्या यही तेरा आंसर आया? चेक कर ले, क्या आंसर तेरा ऑप्शन सी आया? चेक कर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही आया ऑप्शन सी, एक बार चेक कर लेते हैं। 78.8% खजूरों ने कर लिया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे, मुझे लगता है ये तुम कर लोगे। एक और जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ये जेई मेंस में आया 25 जून 2022 को, जेई मेंस में आया है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में सवाल आया है। ठीक है ना, अब ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको कराए थे, ये उससे रिलेटेड है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल का नहीं, प्रोजेक्टाइल का नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, प्रोजेक्टाइल से नहीं है, जो मैंने कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करो। अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इतना, कितना फोर्स लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे इतना फोर्स लग रहा है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज ए आई कैप बी जे कैप। आप पहले मुझे बताओ, आपको फोर्स दिया है उसने, कितना फोर्स दिया खजूर? फोर्स दिया है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, किसमें दिया है? एसआई यूनिट में, न्यूटन में। एक्सेलरेशन निकाल लोगे, आपको पता है फोर्स मा होता है, वैसे हम लोग इसको न्यूटन लॉ में पढ़ेंगे, बट इतना फॉर्मूला तुम जानते हो पहले से, है ना? बिल्कुल भोले मत बनो, ये फॉर्मूला तुम जानते हो, ये मत कहना कि सर ये फॉर्मूला भी पढ़ा नहीं है, ये तुम्हें पता है यार, ये चीज तुम जानते हो। मास कितना है जल्दी से बताओ, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, मास कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 1000 केजी आएगा, नहीं आएगा? 0.1 लिख सकते हो, 0.1 केजी ये मास हो जाएगा। यानी कि जो भी फोर्स है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इसको डिवाइड कर दो 0.1 से, यानी कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तेरा एक्सेलरेशन आ गया। और तुझे क्या दे दिया यहां पे? तुझे क्या दे दिया? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? रेस्ट से। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0। अब तुमसे कह रहा है ये इसकी फाइनल पोजीशन है 2 सेकंड पे, ये फाइनल पोजीशन है 2 सेकंड पे, और ए बाई बी पूछ रहे। अब तुम करोगे आगे सॉल्व, बाकी का काम तुम सॉल्व करोगे, बाकी मैं नहीं करूंगा। अब तुम करो इसको सॉल्व, पूरा सॉल्व करके मुझे बताओ अब क्या आएगा आगे। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी कहानी बची है बस। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो कह रहा है शुरुआत वो रेस्ट से कर रहा है। वैल्यू ऑफ ए बाई बी, ए और बी निकालो, उसको डिवाइड कर दो बस। ए पोजीशन है बच्चा, दे रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेकंड पे। एक्सेलरेशन तुम्हें मैंने निकाल के दिखा दिया, फोर्स दिया था, एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दिया। डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं दिया था, इसने फोर्स दिया था, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दिया। अब तुम्हें पता है ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है। अब तुम्हें एस एक्स और एस वाई निकालना है, फाइनल पोजीशन निकालनी है, जल्दी से निकालो। ओके, क्या होगा चलो देखते हैं एक बार। बहुत आसान है, अब कुछ बचा ही नहीं था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, एक्स डायरेक्शन की कहानी बताओ। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। अरे ऐसी तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना बेटा, और कोई तरीका तो नहीं है ना? पक्का बताओ, और कोई इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं है ना तेरे पास जिससे डिस्प्लेसमेंट निकल सके? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस से निकाल सकते थे सर, पर उसके लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है क्या तेरे पास? नहीं है, तो चुपचाप इसी फॉर्मूले से निकाल, इसी फॉर्मूले से निकाल, क्योंकि टाइम पता है तेरे को, है ना? तो यहां पे कितना आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? एस एक्स, इसी को उसने ए बोला है, इसी को उसने ए बोला है। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इसी को उसने ए बोला है। ठीक है ना, इसी को फाइनल पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आप कह दो, तो ए आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये डालो। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम मेरा 2 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मेरा कितना है? अगर एक्स डायरेक्शन में देखा जाए, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 100 और टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इतना आसान था, देखो ध्यान से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से?
ये आ जाएगी, ये हो जाएगी 0 प्लस हाफ, और यहां से आ जाएगा 400, यानी कि आ जाएगा 200। कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। ये आ गई ए की वैल्यू। अब आप निकालो बी की वैल्यू, वो है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। बी क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हुआ है। यहां से डालोगे यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। मतलब अब आप वाई डायरेक्शन में डिस्कशन कर रहे हो, वही फॉर्मूला वाई डायरेक्शन में लगेगा। और कोई फॉर्मूला नहीं है ना तेरे पास, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है ना तेरे पास कि और कोई फॉर्मूला लगेगा। और ये भी पता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे ही करेगा ना। अगर आप यहां से एस वाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यू वाई कितना है? 0 है सर। हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? 50 है। और टाइम का स्क्वायर यानी कि यहां पे आ जाएगा 4, टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 4। तो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा ये 100 मीटर। तो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई। पता चल गई ना सर। ए मेरा 200 है, बी मेरा अगर तुम ध्यान से देखोगे 100 है। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 100। यही निकालना था ना, 2 आ गया, खत्म। ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन गया था? कितने खजूरों ने इसका आंसर कर लिया? मैंने ऑप्शन तो दिए ही नहीं यार तुम लोगों को। तुम्हारी तो टाइट फिश हो गई होगी, तुम सोच रहे हो कि क्या करूं, चलो बी मार्क कर देता हूं। ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं, तुमने रैंडम मार्क कर दिए होंगे फिर। ओके, माई फॉल्ट। ऑप्शंस थे नहीं और मैंने ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट तुमने आंसर मार्क कर दिया था 2। चलो मैं चैट में पूछ लेता हूं। अन्याय किया सर आपने हमारे साथ, सर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ऑप्शन नहीं देके आपने हमसे ऑप्शन बोल दिए। आंसर 2 आया क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया ना। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया, इंटीजर टाइप है इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जेई मेंस का सवाल है, इंटीजर टाइप आया होगा इसलिए आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है ना। और रैंक पीछे चले गई सर, बहुत पीछे चले गए सर। भाई कोई बात नहीं, तू डॉक्टर बन जाएगा, घबरा मत। ठीक है, इसकी रैंक की वजह से तू डॉक्टर की डिग्री से नहीं रहेगा, टेंशन मत ले। ठीक है ना। 2 आ गया था आंसर। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेन चीज वो है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर? ठीक है, चलो मार्क जो भी करा, बस मुझे कमेंट में ये बताओ क्या तुम लोगों को आंसर आ गया था 2? मुझे ये बताओ, ये मत बताओ रैंक पीछे चली गई आगे, मुझे पता है यार क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तुम्हें रैंक दिलाता हूं, रुको मैं ऑप्शन देता हूं, फिर से कर लो। चलो, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। लो जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, रीपोल कराते हैं तुम्हारे लिए। अब जल्दी से आंसर मार्क कर देना, अब लेट मत करना, अब आंसर मार्क कर दो। लो फिर से पोल करा दी। अब तो तुम्हें ऑप्शन पता है, मेरी वजह से कम हुई थी तुम्हारी रैंक, मेरी वजह से ही बढ़ेगी। चलो बताओ फटाफट जल्दी से। जिसका भी आज बर्थडे है, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब मेहनत कर। चल जल्दी बताओ फटाफट, अब क्या आंसर आएगा इसका तुम्हें पता ही है यार। अब 2 मार्क कर दो, लो ऑप्शन सी मार्क कर दो। ठीक है, अब क्या डर रहे हो, ऑप्शन सी मार्क कर दो, खत्म है ना। कर दिया ऑप्शन सी मार्क कर दिया, आप फ्री के मार्क्स दे दिए। बताओ तुम्हें ऑप्शन सी कर दिया, लो तुम्हारी रैंक सुधार दी मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, कर दिया ना अब तो ऑप्शन मार्क। चलो ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से। ओहो 93.99%, अभी भी 100% नहीं आता है आंसर, अभी भी 100% आंसर नहीं आया। बताओ, आंसर बताने के बाद नहीं मार्क करते तुम, है ना। आंसर बताने के बाद भी गलत मार्क कर रहे हैं खजूर, यहाँ पे देख लो तुम, है ना। और फिर कहते हो सर समझ नहीं आया, है ना। ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पे, इसको पहले कॉन्सेप्ट को बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, बहुत बार ऐसे सवाल आएंगे, वो आप लोगों को क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, किससे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है ना, इस तरीके से देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट को फेंका गया। ठीक है ना, आप पॉइंट को याद रखना। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट थ्रोन, ऑब्जेक्ट थ्रोन, ऑब्जेक्ट को फेंका गया एट एंगल, कोई भी एंगल ले लो, एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से। कहां से, हॉरिजॉन्टल से। क्वेश्चन में देगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अपन ने मान लिया हॉरिजॉन्टल से फेंका गया। ठीक है, किस वेलोसिटी से फेंका, मान लो हमने इसको फेंका यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब ऑब्वियसली यहां पे मैं थीटा लेके चल रहा हूं 45 डिग्री से बड़ा एंगल, जो भी थीटा लेके चल रहा हूं वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अब रास्ते में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
ये ऐसा मोशन लेगा, ऐसा लेगा, ऐसा लेगा, ऐसा लेगा, ऐसे लेगा और ऐसे गिर जाएगा। यही है ना अपना पिंकू का मोशन, यही तो कर रहा है ना पिंकू। आप फेंक रहे हो थीटा एंगल पे, धीरे 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 वो ऐसे हो रहा है। आप मुझे बताओ जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है एंगल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? आप मुझे बताओ, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंगल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? जैसे जैसे पिंकू ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे पिंकू ऊपर जा रहा है एंगल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? जब पिंकू यहां होगा, मान लो जर्नी में पिंकू यहां पे होगा, तो इसका एंगल क्या होगा? थीटा से ज्यादा या कम? एंगल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? और वेलोसिटी भी तो चेंज कर रही है ना, पहले इनिशियल वेलोसिटी यू थी, यहां जाके इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, आपका एंगल धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, है ना? एज इट गोज अप, एज इट गोज अप थीटा, यानी कि जो इनिशियल एंगल है वो क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। आपका एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, उसका एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? डिक्रीज, अरे इंक्रीज कहां कर रहा है रे? क्या हो गया तुझे? ओए बहुत पिटाई हो जाएगी। कहां ऊपर जाते हैं, इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? हॉरिजॉन्टल से एंगल इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? ओए ओ भाई साहब, चश्मा मैंने नहीं लगाया, दिख तुम्हें नहीं रहा है, क्या हो गया? की हो गया खजूर? क्या खाया आज नाश्ते में? कुछ नहीं खाया। ओ भाई एंगल बढ़, अबे एंगल घट रहा है यार, क्या हो गया यार तेरे को? क्या हो गया है? घट रहा है भाई, सीधा सीधा घट रहा है। इंक्रीज इंक्रीज का है लिख रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऊपर यहां जाके क्या एंगल होगा? अच्छा चल बताइए, टॉप पे क्या एंगल होगा? यहां बताइए जरा, यहां जाने के बाद क्या एंगल होगा? यहां एंगल 0 हो जाएगा। अबे स्लोप की तरह ही तो हो गया भाई, ये स्लोप की तरह ही तो हो गया। ये एंगल डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। और समीर हवा के झोंके भाई क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। पहले तो डिक्रीज लिखो चैट में, ठीक है? डांट खा लोगे खामा का। हाँ चश्मा लगा लो भाई, लगा लो। मैंने नहीं लगाया पर मुझे दिख रहा है, तुमने तो लगाया होगा। गलती ना करो भाई, डिक्रीज कर रहे हैं, है ना? एंगल डिक्रीजेस, ठीक है ना? एंगल डिक्रीजेस, जल्दबाजी में गलत ना करें। चलो अब मैंने इनिशियल एंगल 45 से बढ़ा लिया था, मान लो 60 होगा, 70 होगा, कुछ भी होगा, कभी ना कभी तो इसका एंगल 45 होगा। यस और नो चैट में मुझे बताओ। इनिशियल एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ी देर के लिए चैट म्यूट कर देता हूं, ठीक है ना? सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले एंगल मेरा 45 से बड़ा था, मान लो सर एंगल 60 था, मान लो एंगल 70 था, मान लो एंगल 80 था, कुछ भी ले लो। जो इनिशियल एंगल है वो बड़ा एंगल है, धीरे धीरे कभी ना कभी तो एंगल 45 डिग्री होगा। मेरी नजर यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है, कभी ना कभी सर, कभी ना कभी तो इसका एंगल 45 डिग्री होगा। अब 45 डिग्री की खासियत पता है क्या है? जब एंगल इसका 45 डिग्री होगा तो क्या होता है, यानी कि जब भी वेलोसिटी यहां पे एंगल 45 डिग्री बनाएगी तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं। अरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि ये कंपोनेंट कितना होगा बोल? v cos 45 डिग्री, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin 45 डिग्री। हाँ या ना बोल? क्या ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज बराबर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बराबर वर्टिकल कंपोनेंट। बात सही है? मैं लिख रहा हूं यहां पे एट एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर वर्टिकल वेलोसिटी। क्या मैं सही कह रहा हूं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर वर्टिकल वेलोसिटी, इसमें कोई शक नहीं है ना तुम लोगों को? अरे दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे ना भाई, सही है ना? इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहां पे वेलोसिटी v है, ये होगा v cos 45, ये होगा v sin 45, पर ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। बोल, क्या बात सही है? क्या बात चमक रही है? अच्छे से चमक रही है। अच्छा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? सर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होता है, जिसको आप ux कहते हो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy होता है, वो u sin थीटा होता है। हाँ या ना? होता है या नहीं? हाँ या ना बता, होता है ना? इनमें से एक वेलोसिटी है जो कभी चेंज नहीं करती, वो कौन सी है बता? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? पढ़ाया था कल। पूरी जर्नी में पिंकू की कौन सी स्पीड है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो चेंज नहीं करती? जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी एक स्पीड चेंज करेगी, एक नहीं। एक वेलोसिटी चेंज करती है, एक नहीं। आपको याद है हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिंस ax इज 0, तो आप समझ रहे हो यहां पे जो ux है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या तेरे को बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोल? यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे एंगल 45 है, यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे एंगल 45 है, पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। बताया था कल? हाँ या ना? कमेंट में बता, बताया था ना? तो मुझे बता, क्या मैं ये नहीं लिख सकता
क्या मैं लिख सकता हूं v cos 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, u cos थीटा के। किसके बराबर हो जाएगी, u cos थीटा के। एग्री करती है क्या क्लास, क्या तुम एग्री करते हो इस बात से, सर ये वेलोसिटी तो बराबर ही होगी ना, क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो बराबर ही होगी ना। क्या इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी यही है, क्या वर्टिकल वेलोसिटी भी यही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी कि vx और vy दोनों ही u cos थीटा के बराबर हो जाएंगे, हां या ना बता। फिर से सुन ले, सर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा थी, यहां जाके हो गई है v cos 45, पर ये दोनों तो बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदलती नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती थी ना, हां या ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, हां या ना, बताया था, पढ़ाया था ना अच्छे से। तो सर ये जो वेलोसिटी है u cos थीटा, ये भी u cos थीटा हो जाएगी, पर 45 डिग्री पे आपको पता है ये और ये बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे ये और ये बराबर होते हैं, तो अगर ये u cos थीटा है तो ये भी u cos थीटा बन जाएगी। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी बन गई, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, u cos थीटा के बराबर आ गई, हां या ना, आ गई ना। अब मुझे एक बात बता, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी पता, uy कितना था, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, मैं सिर्फ y डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी u sin थीटा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना, बता, यही हुआ ना। मैं पूछूं कितनी देर में ऐसा होगा, टाइम निकालो, मैं आपसे पूछूं कितनी देर में ऐसा हुआ, टाइम निकालो, टाइम कैलकुलेट करो तो टाइम कितना आ जाएगा, कितनी देर में ऐसा हुआ, अगर मैं बोलूं टाइम निकालो, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है माइनस जी, कौन सी इक्वेशन लगाएगा बता, अब बता कौन सी इक्वेशन लगाएगा, टाइम निकालना है। अरे सर सिंपल है, vy इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, लगा दो, vy की जगह डाल देंगे u cos थीटा, डाल दिया, यही डालेंगे ना, और uy की जगह क्या डाल देंगे u sin थीटा, डाल दिया, प्लस एक्सेलरेशन की जगह डालेंगे माइनस जी इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो, यहां से t किसके इक्वल आ जाएगा, आप gt को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस कॉस थीटा, sin थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा u बाई जी sin थीटा माइनस कॉस थीटा। कितना आसान फॉर्मूला बन गया, sin थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है अच्छे से, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। गा गा के मेरा अब गला बैठ गया भाई, अब तो मैंने अच्छे से समझा दिया, इसको ध्यान से देख ले, जल्दी जल्दी से देख ले ध्यान से, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने तेरे को सारी चीजें बताई हैं। 45 डिग्री पे ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा, cos 45 और sin 45 बराबर होते हैं। अगर इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी v है तो ये v cos 45, ये v sin 45। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलती नहीं। इनिशियल वेलोसिटी अगर u थी तो ये u cos थीटा थी, तो u cos थीटा v cos 45 के बराबर होगा या नहीं, u cos थीटा v cos 45 के बराबर होगा या नहीं, होगा सर। तो तुमने ये निकाल लिया आराम से, हो गया ना आराम से। इसके बाद आपको पता है ये v cos 45, ये v sin 45, ये दोनों भी बराबर है। अरे v cos 45 v sin 45 बराबर होते हैं, पता है ना, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, बराबर होती है ना। तो सर सही है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है सर ये u cos थीटा तो u cos थीटा, ये भी u cos थीटा हो जाएगा। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा, इनिशियल u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी आ गया। किस किस को AK-47 हो गया जल्दी बता दो, चैट में आग लग जानी चाहिए, इतने ध्यान से समझाया मैंने, अब गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमसे वो पूछ सकता है आफ्टर व्हाट टाइम एंगल बिकम्स 45 डिग्री, क्या इसका आंसर यही है, आफ्टर व्हाट टाइम एंगल्स बिकम्स 45 डिग्री। क्वेश्चन अगर वो बोले आफ्टर व्हाट टाइम, है ना, कितने समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, इतने टाइम के बाद क्या होगा, एंगल्स बिकम्स 45 डिग्री। एंगल्स मतलब जब आप पिंकू को फेंक रहे हो तो 45 डिग्री एंगल कितनी देर बाद बनेगा, आपने किसी बड़े एंगल से फेंका, 45 डिग्री एंगल कितनी देर बाद बनेगा, इतनी देर बाद बनेगा, इतनी देर बाद बनेगा, बस हो जाएगा। भाई पक्का बता, दिल से समझ में आ रहा है, भूलेगा नहीं इसको, क्या आंसर बहुत मुश्किल है, नहीं, u बाई जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अरे u बाई जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ले सवाल कर दे, सवाल कर, इसका जवाब दे, चल। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शंस वाले हटा दिए मैंने, सीधा कर इसको, डायरेक्टली सॉल्व करो, मुझे बता। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल।
Find the time after which its inclination with the horizontal is 45 during its ascending motion. क्वेश्चन देख ऐसा लिखा आएगा, जो मैंने पीछे समझाया वो कॉन्सेप्ट है, पर तू क्वेश्चन में फंसता है, तू कॉन्सेप्ट में नहीं फंसता। तेरे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तू फंस जाता है कि सर मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन की एक एक लाइन पर? वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, इस स्पीड से फेंका गया है, और कितने एंगल से फेंका गया? 60 डिग्री। क्या मैंने 45 डिग्री से बड़े एंगल से फेंका है? यानी कि पिंकू को यहां पे जब मैंने फेंका तो क्या मैंने 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फेंका? हाँ। कितने एंगल पे फेंका? सर आपने फेंका इसको 60 डिग्री पे। कितने पे फेंका? 60 डिग्री पे। तो यहां जाके कहीं ना कहीं तो 45 डिग्री एंगल बनाएगा ना रे खजूर, बनाएगा ना यहां जाके 45 डिग्री। तो तेरे से वही पूछ रहे, तेरे से वही पूछ रहे 45 डिग्री कितने टाइम बाद बनाएगा। अब क्या तू इसको डायरेक्ट कर लेगा? तू डायरेक्ट कर लेगा, टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बस उतना बता दे थीटा क्या लेगा, थीटा क्या लेगा, 45 डिग्री या 60 डिग्री। अब तू यहां पे भी कंफ्यूज होगा, तेरी अगली कंफ्यूजन यह होगी, सर थीटा क्या लेना है, 45 लेना है या 60 लेना है? अरे कंफ्यूज का जू, थीटा इनिशियल एंगल था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, फाइनल एंगल नहीं था। थीटा को 60 लियो, 45 मत ले लियो, आंसर 0 आ जाएगा। थीटा को 60 लियो, 45 मत लियो, आंसर 0 आ जाएगा। नहीं तो बात समझ में आ रही है? थीटा इनिशियल एंगल होता है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, फाइनल एंगल नहीं। यहां 45 डिग्री फाइनल एंगल है, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होता है खजूर? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई गलती नहीं करनी है अब इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? यू कितना 25, जी कितना 10। अब कितना आ जाएगा भाई? साइन 60 माइनस कॉस 60। तेरे को समझ में आ गया या नहीं आया? अभी भी आ गया ना? अब तो आ गया होगा यार, अब तो आ गया होगा। ऐसे कुछ आएगा 2.5 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और कॉस 60 की 1/2, यानी कि 2.5 इंटू √3 -1 डिवाइडेड बाई 2। आप यहां इसको 1.25 इंटू √3 -1 लिख सकते हो। √3 की वैल्यू डालना चाहो तो आप 1.732 डाल सकते हो। क्या सवाल आसान है? मजा आ गया? किस किस को सच में मजा आ गया कि सर ये तो मजा आ गया, तो आसान हो गया, ये तो देखने में मुश्किल लग रहा था पर ये तो आसान है। आसान है ना? आसान बना दिया हमने, ठीक है ना? आसान बना दिया। बहुत पिटाई हो जाएगी जो लिख रहा है यहाँ 45 डिग्री होगा, बहुत पिटाई कर दूंगा मैं। थीटा इनिशियल एंगल था, फाइनल एंगल नहीं। 45 डिग्री मत लिख। रोनित नाम पढ़ लिया भाई तेरा मैंने। 45 डिग्री बाबू इनिशियल एंगल था, यहां डेरिवेशन के टाइम देखा नहीं था तूने? डेरिवेशन के टाइम क्या देखा था बच्चे? यहां पे थीटा लिखा था या 45 डिग्री लिखा था? डेरिवेशन के टाइम इनिशियल एंगल था बाबू। क्या हो गया तेरे को? फिर वही हरकत कर रहा है, समझाने के बाद भी। समझाने के बाद भी थीटा 45 नहीं लेना है यहाँ पे बेटा, थीटा देखो 60 लेना है। 45 डिग्री वाली चीज हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मैंने यहां देखो समझा दिया, समझ में आ रहा है? डन है, ठीक है ना? चल डाउट देखते हैं। G10 ही लेना है क्या मनीष? देखो कुछ ना दिया जाए तो मैंने बोला था G10 ले लेना, ठीक है ना? सर वी वाई यू कॉस थीटा कैसे? वी वाई यू कॉस थीटा कैसे? क्योंकि अगर बेटा देख यहां पे v, अच्छा यहां बता वी वाई कितना है? v साइन 45 है या नहीं? और v x कितना है? v cos 45। क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे बेटा ये देख, ये इसका y कंपोनेंट है vy और ये कितना है vx। एक्चुअली तू देख दोनों ही कितने हैं? v/√2 v/√2, ये भी v/√2 है, ये भी v/√2 है। बराबर है या नहीं? बता, है या नहीं बेटा? अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। यही तो मेन चीज सबसे पहले बताई थी, एट 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज वर्टिकल वेलोसिटी। ये लिखा नहीं बेटा मैंने? लिखा तो है, पढ़ते नहीं बच्चे ध्यान से, तुम ध्यान से देखा करो। ओके पुनीत, समझ में आ गया? सर 50 कैसे आया? प्रिंसी कहां है? प्रिंसी 50 बेटा कैलकुलेशन कर ले। 50 यार क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 0.1 100 होता है बच्चे, और 5 डिवाइडेड बाई 0.1 कैलकुलेशन कर। 10 डिवाइडेड बाई 0.1, ये 1 डेसिमल ऊपर जाएगा, ये 100 बन जाएगा, है ना? अगर तू ध्यान से देखेगा 5 डिवाइडेड बाई 0.1 ये 50 हो जाएगा। ये तो आसान था प्रिंसी, क्यों? गलत बात, ये आना चाहिए था तेरे को जल्दी से। इंटेलिजेंट बच्चों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना, ठीक है? डन हो गया, आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? डेरिवेशन लिखना चाहिए यार तुम्हें, एक बार आना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, रटना नहीं है कुछ, मैं यहां रटवाने नहीं आया। मैंने ये डेरिवेशन कराया, पर आपको इसका मेथड समझ में आना चाहिए, बिना मेथड के मत करना। मेथड आपको समझ में आया? मेथड बहुत आसान था, डेरिवेशन करना सबसे आसान था। डेरिवेशन में कुछ था ही नहीं सर। हमने इसको u cos थीटा लिखा, ये भी u cos थीटा हो गया, ये भी u cos थीटा हो गया, इसको vy बोला, इसको uy बोला, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। कितना सिंपल है, आना चाहिए डेरिवेशन।
ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छी तरीके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है, ठीक है ना, ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड, ये तो पिछले ही क्वेश्चन है, और कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। क्या ये पिछले क्वेश्चन में भी दिया था? प्रोजेक्टाइल को फेंका है, कितने एंगल पे फेंका है, जल्दी से पढ़ो। प्रोजेक्टाइल को फेंका है, कितने एंगल पे फेंका है, जल्दी से बोलो। 25 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और कितने एंगल पे फेंका है, 60 डिग्री पे। और सर हवा में जाने के बाद कहीं ना कहीं इसने एंगल कितना बना दिया, कितना एंगल बना दिया, 45 डिग्री बना दिया। यहां इसकी स्पीड कितनी होगी, v। भाई इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो v होगी, है ना, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। आपसे पूछ रहे ये v कितना है, यही तो बोल रहा है। जब उसका एंगल 45 डिग्री हो जाए तो आपसे बोल रहा है फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड। अब v निकालने के लिए कह रहा है। अरे आसान है, ये तो और आसान है, आपको पता है ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये बताओ ये कितना है, जल्दी से बोलो। सर ये है 25 cos 60 डिग्री, यही है ना। और ये कितना है, अगर ध्यान से देखोगे, v cos 45 डिग्री। और इनको बराबर कर दो भाई, इनको बराबर कर दो, v आ जाएगा। ये तो और आसान है, v निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। ये तो और भी आसान है, टाइम निकालने से भी आसान है। यानी कि सर हमें पता चल गया v cos 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप देखोगे 25 cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि v डिवाइडेड बाय √2 किसके बराबर हो जाएगा, 25 इंटू cos 60 होता है 1/2। तो v कितना आ जाएगा, 25 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2। इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ सकते, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। किस किस को ये पॉइंट क्लियर है, अब अच्छे से बता दो मुझे, ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ। सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस 45 डिग्री का यूज तभी आएगा जब v निकालना है, टाइम के लिए इसकी जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, डन, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा ये वाला पक्का। क्या मैं एक होमवर्क में दे दूं, एक सवाल होमवर्क में दे दूं आप लोगों को, इसको ट्राई करोगे, होमवर्क में कर दूं ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको टाइम भी निकालना है, स्पीड भी निकालना है, टाइम एंड स्पीड दोनों निकालनी है, इसी से रिलेटेड है टाइम एंड स्पीड। एक होमवर्क में करोगे ना ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को और प्रैक्टिस मिलेगी। टाइम और स्पीड सेम उसी तरीके का कैटेगरी का सवाल है, मैंने एक्स्ट्रा सवाल एक बना दिया था आपके लिए ताकि आप होमवर्क में कर सको, मिलता जुलता उसका ही भाई है, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ, चलो। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, ये सवाल बहुत बनता है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं प्रोजेक्टाइल में। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब हम पिंकू को यहां से फेंक रहे थे, जब हम यहां पिंकू को फेंक रहे थे, पिंकू कितना दर्द सहता है हमारे लिए, पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा दर्द पिंकू ने सहा है, बार बार हम इसको फेंकते हैं, ठीक है ना, ओके, हैव सम रिस्पेक्ट, है ना, पिंकू भैया बोलो इनको, ठीक है। पूरी जर्नी में हम बेचारे पिंकू को इतनी बार फेंकते हैं, अब हमने पिंकू को फिर फेंका, पिंकू ऐसे किया, बेचारा पिंकू यहां जाके टकरा गया, सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए मेहनत कर रहा है पिंकू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैक्सिमम हाइट पे पिंकू के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या यहीं पे पिंकू की हाइट सबसे ज्यादा है, क्या यहीं पे पिंकू की हाइट सबसे ज्यादा है, इसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, हमें ये बातों पे चर्चा करनी है। आपको पता है हम इसको फेंक रहे हैं थीटा से, यहां जाने के बाद एंगल कितना हो जाएगा, यहां जाने के बाद एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहां पे जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, यहां जाने के बाद जो आपका एंगल बन जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, अगर आप देखोगे u cos थीटा, क्या थ्रू आउट जर्नी कहीं भी होगा क्या वो u cos थीटा ही रहेगी, यहां पे भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, यहां पे भी वेलोसिटी ये रहेगी, तो यहां पे भी इसकी u cos थीटा होगी। और वर्टिकल स्पीड अगर आप देखोगे वो कम होती जाती है, यहां पे u sin थीटा है, यहां पे कम हो जाएगी, याद है ना, यहां पे कम हो जाएगी, यहां पे और कम हो जाएगी, यहां पे और कम हो जाएगी, और यहां पे वर्टिकल स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे थोड़ा ध्यान रखना, मैं अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। एट मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊपर जर्नी के इस पॉइंट पे, जब ये शिखर पे होगा, जब ये शिखर पे होगा, जमीन पे नहीं, शिखर पे सबसे ऊपर, जब जमीन से उठ के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा है। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी, क्या टोटल वेलोसिटी 0 है मैक्सिमम हाइट पे? नहीं, क्या टोटल वेलोसिटी 0 है? टोटल वेलोसिटी इज नॉट 0, वी नेट, नेट वेलोसिटी
एट मैक्सिमम हाइट इज नॉट जीरो, सिर्फ एक कंपोनेंट जीरो हुआ है, इज नॉट जीरो। प्रोजेक्टाइल है ये सिर्फ वर्टिकल मोशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके ये रुक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे रुक जाता है। जब हम मंडी मोशन करते थे ये मैक्सिमम हाइट पे रुक जाता था, यहां पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। इसके पास दो वेलोसिटी है, एक आगे एक ऊपर, एक आगे एक ऊपर, तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी यहां पे जीरो हो रही है। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे वेलोसिटी कितनी है मैक्सिमम हाइट पे, तो हो जाएगी यहां पे कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा आई कैप, है ना, और कितनी हो जाएगी, जीरो जे कैप, ये हो जाएगी। और अगर आपसे मैं स्पीड पूछूं तो स्पीड कितनी होगी यहां पे, सिर्फ यू कॉस थीटा। स्पीड अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। स्पीड अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। जल्दी से बोलो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो एट मैक्सिमम हाइट, वी नेट जीरो नहीं है। ओ अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहां पे, ये वी वाई है, यहां वी एक्स कर देना, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया था, वी वाई जीरो वी एक्स यू कॉस थीटा, सॉरी वी वाई जीरो, यहां सही लिखा है, मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया था, यहां सही लिखा है, ठीक है ना, यहां सही लिखा है, वी वाई जीरो वी एक्स यू कॉस थीटा होगा, इसको सही कर देना बेटा, वी वाई जीरो वी एक्स यू कॉस थीटा। आप समझ गए होगे, आपने लिख लिया होगा, मैं समझ गया भाई, तुमने देख लिया, ठीक है, ठीक है, मौका नहीं छोड़ते, सर ने गलत लिख दिया, मौका नहीं छोड़ते। वी वाई जीरो वी एक्स यू कॉस थीटा, तो आप देख सकते हो यू कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई को मैंने यहां पे जीरो डाल दिया, जे कैप, स्पीड मेरी यू कॉस थीटा होगी, स्पीड मेरी यू कॉस थीटा होगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, स्पीड मेरी यू कॉस थीटा होगी, बात क्लियर है, डन है, स्पीड इज यू कॉस थीटा, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो आप, हाफ मास इनटू जो भी हमारी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर स्पीड का स्क्वायर आप कर सकते हो। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी पूछोगे एट मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट अगर आप ध्यान से देखोगे जीरो नहीं है, वो कितनी है, हाफ एम, कितनी है अगर आप ध्यान से देखोगे, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है एट मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट ये होगी। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, क्लियर है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, फटाफट देखो ध्यान से, ठीक है ना, क्लियर है, डन, ओके, कुछ रॉन्ग नहीं है यहां पे। अगर चैट में एक आध चीज एक्स्ट्रा लिखी तो मैं बता रहा हूं, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर बात करना दिक्कत हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, ध्यान से कर लो, नहीं तो या तो मैं चैट ऑफ कर दूं या फिर मैं फिर ब्लॉक करा दूंगा अगर कुछ रखा, ठीक है ना, ओके। चल चल रीसेंट आउट चेक कर लेते हैं, तेरा रीसेंट आउट चेक कर लेते हैं। 1.25 कहां से हुआ, मनोज कहां से आ गया भाई, 1.25, अरे यार 2.5 को 2 से डिवाइड कर, ठीक है मनोज भाई, नीट क्लियर करना है इस साल या नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है क्या तुझे, डिवाइड नहीं करना है, 2.5 को 1.25 से डिवाइड करना नहीं आता, नहीं आता तो कम से कम करके देखता बेटा, डांट खाने वाले काम कर रहे हैं, इससे कितना टाइम वेस्ट हुआ बाकी बच्चों का, देखते रहे इस चैट की वजह से, देख मुझे बता। अब यार ये छोटी चीजें करनी चाहिए यार तुम लोगों को, डॉक्टर बनना है मनोज तुझे, क्या हो गया भाई तेरे को, क्या हो गया यार, ऐसे मत कर भाई, इससे टाइम वेस्ट होता है ना बच्चों का, देख ये चीजें नहीं करनी है तेरे को बेटा। असेंडिंग मोशन यानी ऊपर जाना पुनीत, असेंड का मतलब ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब नीचे आना, असेंड का मतलब ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब नीचे आना, काइनेमैटिक्स में भी पढ़ाए थे ये वर्ड, असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, याद रखा करो बच्चे, ठीक है ना। u cos थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा तो हम किसी भी एंगल पर यूज कर सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 45 डिग्री, हाँ ये किसी पे भी कर सकते हो, पर 45 डिग्री पे एक स्पेशल चीज हुई थी आशुतोष, भूल गए तुम लोग, ये वाला केस क्यों पढ़ाया 45 डिग्री वाला, मैंने क्यों पढ़ाया आशुतोष बता, क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, इसीलिए समझा करो, क्वेश्चन का मकसद समझा करो। क्वेश्चन में पहली बात मैंने ये बताई थी कि मैं 45 डिग्री को ही स्पेशली क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कर आप कहीं भी एंगल पे सकते हो, पर किसी भी एंगल पे जब आप जाओगे, मान लो ये 45 ना होता 40 होता तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी सेम होता, नहीं होता। तो जो मैंने यहां पे क्वेश्चन जिस कैटेगरी का कराया है, मैंने जानबूझ के 45 डिग्री लिया क्योंकि मुझे पता है यहां पे 45 डिग्री पे ये और ये कंपोनेंट बराबर होंगे। बात समझ में आई अच्छी तरीके से, थोड़ा क्लैरिटी रखना बच्चे कि क्यों मैंने 45 डिग्री वाले ही क्वेश्चंस कराए हैं, अभी स्पेशल केस में ही कराए हैं, क्यों कराए हैं, रीजन समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना आशुतोष, क्लियर हो गया बेटा। सर वी वाई जीरो का, हाँ ये तो मैंने देख लिया बेटा, ये तो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, वी वाई ही जीरो था, वी एक्स ये था, ये मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा,
ठीक है, ध्यान रखो। अब देख लो, क्लियर है, क्लैरिटी है, मैंने डाउट भी देख लिया भाई तेरे, पर अब ध्यान दे, अब थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दे, बातों में नहीं, देख मेरे को फिर म्यूट करने पे मजबूर कर देगा, फायदा नहीं है, ठीक है ना। ओके बच्चे, क्लियर, डन। हाँ, तो अब हमने बोला वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, vy 0 और vx मेरा u cos थीटा होगा। v नेट एट मैक्सिमम हाइट इज नॉट 0, नेट वेलोसिटी यहां 0 नहीं होती, x डायरेक्शन में रह जाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रह जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो स्पीड मेरी ये होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरी ये होगी। आपसे और क्या सवाल पूछ सकता है, आप जैसे जैसे पिंकू को ऊपर ले जा रहे हो, क्या इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज? एसेंट होने के टाइम, एसेंट का मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना, जब आप ऊपर जा रहे हो, एसेंट का मतलब ऊपर जाना, तो आप मुझे बताओ स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में, इंक्रीज या डिक्रीज? आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? पहले इसके पास हॉरिजॉन्टल भी थी, वर्टिकल भी थी, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहती है पर वर्टिकल कम होने लगती है, तो ओवरऑल स्पीड डिक्रीज करेगी। अगर आप ऊपर जाओगे तो ओवरऑल स्पीड डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या होता है सर? स्पीड हमारा इन दोनों का अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, नो डाउट स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? आपसे बोलूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिपेंड करती है। तो आप नीचे से जब ऊपर जाओगे, स्पीड भी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, एंगल भी डिक्रीज करेगा। आपको पता है ऊपर जाते जाते एंगल क्या होगा? कम होता जाएगा। एंगल भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? एसेंट का मतलब ऊपर जाना, जब हम ऊपर जा रहे होंगे स्पीड डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, थीटा डिक्रीज करेगा, है ना। पर कभी जीरो नहीं होगा। ये क्या कहते हैं, थीटा तो जीरो हो जाएगा पर कभी स्पीड जीरो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे जी की बात करो, चलो। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन कितना है? कौन बताएगा? एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन कितना है? अगर आप ध्यान से देखोगे, माइनस जी, नीचे की तरफ है माइनस जी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम हाइट पे अगर आप ध्यान दो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? कौन बताएगा? बहुत आसान है, आप डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में यह सवाल पूछता है, मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट उसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन है, उसके बीच में एंगल कितना है? अच्छा बताओ, ये रहा मैक्सिमम हाइट, ये रहा मैक्सिमम हाइट, पिंकू पे एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? मैक्सिमम हाइट पे पिंकू पे एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। और वेलोसिटी कहां है? फॉरवर्ड। वेलोसिटी सिर्फ आगे है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हो, ध्यान देना यहां पे, देखना पिंकू का मोशन देख रहे हो इस तरीके से, ये पिंकू का मोशन है, इस तरीके से पिंकू ने मोशन करा, ये हमारा मोशन हो गया पिंकू का, हमने यहां पे थोड़ा ढंग से बना दिया। चलो अच्छे से देखो इस पिंकू के मोशन को। इस मोशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी वेलोसिटी इधर है और जी इधर है, जी इधर है और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी इधर है। क्या इनके बीच में एंगल 90 है? नहीं। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इधर हो गई और जी इधर हो गया, है ना। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इधर हो गई और जी इधर हो गया। मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी इधर है और जी इधर है, वेलोसिटी इधर है और जी इधर है। तो एट मैक्स हाइट, है ना, तो आप कह सकते हो जो सबसे ऊपर वाली हाइट है, एट मैक्स हाइट, जो थीटा है बिटवीन, एंगल बिटवीन, ठीक है ना, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, थीटा नहीं लिखता क्योंकि थीटा से आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, ए डॉट वी इज इक्वल्स टू 0? किस किस को ये बात समझ में आ गई? ये क्या करा सर आपने? मैक्सिमम हाइट पे ए डॉट वी 0 लिख सकता हूं, मैक्सिमम हाइट पे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अरे कैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, भूल गए? परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट पे ए डॉट वी 0 होगा? क्या मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट पे ए डॉट बी 0 होगा? ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई इसी तरीके से? क्लियर है यहां पे? डन है? समझ में आ गया अच्छे से? क्लैरिटी है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब जब ये पिंकू नीचे आएगा, डिसेंट करेगा, डिसेंट मोशन, यानी कि जब वो नीचे आएगा,
डिसेंड यानी कि जब नीचे आएगा, नीचे आने लगेगा, ऊपर गया है तो नीचे भी तो आएगा, नीचे आने लगा, जब वो नीचे आने लगेगा तो क्या होगा? अब बताओ। अभी भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। पिंकू को आप कहीं भी देख लो, ठीक है ना, पिंकू को आप कहीं भी देख लो, अभी भी अगर आप ध्यान से देखो पिंकू की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही है और वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस एंगल से आप इसको फेंकते हो ना बेटा, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल से इसको फेंकते हो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऐसी थी, ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी? ऐसी थी। और फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? रिजल्टेंट का आएगा। देखो ये क्या हो गया? यू कॉस थीटा, और ये वापस से क्या हो गया? यू साइन थीटा, बट नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल से अभी भी एंगल थीटा ही बनेगा, थीटा एंगल से फेंका था, है ना, और फाइनली थीटा एंगल से ही गिरेगा। इनिशियली अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी वेलोसिटी यू थी, तो फाइनली भी इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो यू हो जाएगी। अरे जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से ये नीचे टकराएगा। ऊपर जाते जाते स्पीड इंक्रीज कर रही थी, अब नीचे आते आते आप देखोगे यहां पे इसके पास यू कॉस थीटा है और धीरे धीरे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी स्पीड नीचे आते आते बढ़ेगी। जैसे ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम हुई थी, नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी। याद रखोगे, जैसे नीचे आओगे तो स्पीड के बारे में क्या कहना है? जैसे जैसे ऊपर जाते जाते स्पीड कम हुई थी, नीचे आते आते स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। नीचे आते आते इसकी स्पीड फिर से इंक्रीज करेगी। ऊपर जाते आते कम हुई थी, नीचे आते आते फिर बढ़ जाएगी। जिस स्पीड से आपने फेंका था, इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से आपने फेंका था वो इनिशियल स्पीड मेरी यू थी, फाइनल स्पीड भी मेरी यू है, सेम है। इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मोशन में सेम है, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख सकते हो इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड। जिस स्पीड से आपने फेंका था वो बराबर है। वेलोसिटी बराबर नहीं है। वेलोसिटी क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि डायरेक्शन बराबर नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। अरे इस डायरेक्शन में फेंका था, इस डायरेक्शन में गिरा है, मैं वेलोसिटी बराबर नहीं कह सकता। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर कह सकता हूं, पर वेलोसिटी बराबर नहीं है। क्या इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है? नहीं। क्या मैं ये लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। इनको बराबर लिखना पाप है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के डीपीपी में आपको मिलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डीपीपी में आपको मिलेंगे, तो आप इसको करोगे, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है, चल ओके। नेक्स्ट यहां पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। ये जेई मेंस के लिए, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस प्लस नीट दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग यहां तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस नीट के हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मजा आ जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे। थोड़ी देर के लिए मैं चैट को म्यूट करूंगा, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मैं चैट को म्यूट करूंगा, बड़े ध्यान से देखना आप, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। कहने का क्या मतलब है? आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ध्यान से पहले सवाल को पढ़ो। अ पार्टिकल is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. In its parabolic path at a point, particle is moving at right angle to the initial direction of projection. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? क्वेश्चन का मतलब क्या बना यहां पे? उसने बोला, उसको हमने थीटा एंगल से फेंका, यहां तक सभी को बात समझ में आई होगी। उसने बोला पार्टिकल थोड़ी देर बाद राइट एंगल पे मूव करेगा इनिशियल डायरेक्शन के। आते हैं, चलो इसका मतलब क्या है? आप अगर यहां पे पिंकू को फेंको, ध्यान से समझना, आप पिंकू को इनिशियली यहां से थ्रो कर रहे हो। अगेन पिंकू का दर्द हम समझ सकते हैं, बेचारा फिर से फेंका जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से फेंकते हैं पिंकू को। हम पिंकू को यहां से फेंक रहे हैं। पिंकू के मोशन पे चर्चा करो। पिंकू ऐसे जाएगा, 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 और यहां पे गिर जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि कहां पे वेलोसिटी कंसीडर करूं? यहां पे जहां से आप फेंक रहे हो। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा एंगल है। ध्यान से देखो ये एंगल कितना है? थीटा। यहां पे ऐसे टेंजेंट डाल दो। ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। इसको ऐसे आगे खींच दो, इसको ऐसे डॉटेड 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 करके खींच दो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है?
पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है, वो बोल रहा है पार्टिकल को फेंका, वो आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, एक पोजीशन यहां पे आएगी, ध्यान से देखना, यहां पे कहीं एक पोजीशन आएगी जहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये यहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है ना, यहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखोगे तो वो कह रहा है कि इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाते हैं डायग्राम को, थोड़ा परपेंडिकुलर नजर आना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये आपस में 90 डिग्री हो जाएगा। ये केस कह रहा है वो, पढ़ो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या यही बोल रहा है, सेटिस्फाई हो जाओ पहले, क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है एक पार्टिकल को फेंका है थीटा एंगल से, तो कह रहा है हमें वो जगह चाहिए जब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, राइट एंगल टू इनिशियल डायरेक्शन। पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे थी और बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे हो गई, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, एक वेक्टर आपका ये है u और एक वेक्टर आपका क्या है v, इन दोनों के बीच में एंगल, दूसरा वेक्टर आपका क्या है v, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ गई, चैट में मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन तो तभी करूंगा ना जब क्वेश्चन समझ में आएगा। इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन 90 डिग्री पे होंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री पे होगा, इसलिए मैंने यहां डॉटेड करके लाइन दिखाई है, इनिशियल और फाइनल। ये येलो वाली किसकी लाइन है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, येलो वाली किसकी लाइन है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और अगर आप इनको डॉट, अगर आप इनको टेल टू टेल बनाओगे तो यही डायरेक्शन आएगी, यही एंगल आएगा। ये किसकी है, ये ग्रीन वाली किसकी है, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिखा रही है ये क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लैरिटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना, तोते उड़ जाएंगे, नहीं हो पाएगा, पर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ के चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा, अभी लग जाएगा जितना मर्जी डर लगना है तो, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। चलो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से, चलो अगर मैं यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूं थोड़ी देर के लिए, आप मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा भाई, देखो ध्यान से भाई, देख ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ या ना, बता, होगा ना, ध्यान से देख, ये एंगल थीटा होगा ना। फाइनल वेलोसिटी को भी ऐसे देख लो, ब्रेक कर लो दो हिस्सों में, सर एक ये होगा एक ये होगा फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट, अगर सर ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, हाँ या ना, देख ले ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी थी, ये u है, ये एंगल अगर थीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा था तो ये थीटा ही होगा। ये एंगल अगर आपका फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, देखो ये एंगल, ये क्या होगा, अल्फा होगा, हॉरिजॉन्टल से, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। और आप बताओ दोनों एंगल को जोड़ के क्या आएगा, ये एंगल कितना दिया था, ये दोनों आपस में कैसे थे, परपेंडिकुलर हो गए थे, ये एंगल कितना है, इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, ये आपस में कितना था, परपेंडिकुलर। क्या यहां से देख के पता चल रहा है, थीटा प्लस अल्फा को आपको 90 डिग्री डालना है, कितने खजूरों को ये बात समझ में आ रही है, आप अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, कितने खजूरों को ये बात समझ में आ रही है, अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हो यहां पे, हाँ या ना। अल्फा थीटा है क्या, थीटा इनिशियल एंगल था हॉरिजॉन्टल से, अल्फा फाइनल वेलोसिटी का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, है ना, मजा आ गया, यहां तक बात समझ में आ गई। चल अब मुझे बताओ, प्रोजेक्टाइल में खजूर ऐसी कौन सी वेलोसिटी है जो नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, प्रोजेक्टाइल में ऐसी कौन सी वेलोसिटी है जो नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, चैट में बता, और बता दे मुझे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, बता, ये कितनी है, सर ये है u cos थीटा, और ये कितनी होगी बता, ये कितनी है, ये v है, तो ये क्या होगी, v cos अल्फा। क्या ये दोनों बराबर होंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलता नहीं है रे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलता, तो क्या ये और ये बराबर होगा, क्या यहां पे u cos थीटा क्या v cos अल्फा के हमेशा बराबर आना चाहिए, क्या ये एक दूसरे के हमेशा बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो मुझे एक बात बता, क्या मैं यहां u cos थीटा और
अल्फा को क्या लिख सकते हैं, देख 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 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अरे क्योंकि अल्फा ये है, क्योंकि अल्फा ये है, इसको यूज किया है। ओ ये तो v साइन अल्फा बन जाएगा सर, सॉरी v साइन थीटा बन जाएगा। यानी कि u cos थीटा किसके बराबर आ गया, v साइन थीटा के। तो v किसके बराबर आ गया, इसको इधर ले जाओ, v किसके बराबर आ गया सर, u cos थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि u cot थीटा, u cot थीटा। अरे ये तो बहुत आसान है, v इज इक्वल्स टू u cot थीटा, या फिर u इज इक्वल्स टू v tan थीटा, ट्रिगोनोमेट्री। इसको डिवाइड कर दो cot थीटा को, यहां पे ऐसे लिख सकते हो। बताओ आसान या बहुत मुश्किल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। उसके बाद कैलकुलेशन तो इतनी आसान है ना कि बच्चा कर ले। सर u cos थीटा v cos अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं, और अल्फा को 90 माइनस थीटा डाल दो। दो ही स्टेप है, सिर्फ दो स्टेप, सिर्फ दो स्टेप, पर समझ में उसको आएंगे जिसके बेसिक क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, u शुड बी परपेंडिकुलर टू v, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये जो एंगल आया था, इनिशियल एंगल मेरा थीटा था, फाइनल एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा था, थीटा प्लस अल्फा 90 हुआ, थीटा प्लस अल्फा 90 हुआ, अल्फा 90 माइनस थीटा हुआ। u cos थीटा v cos अल्फा कैसे बराबर आ गए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, अल्फा को 90 माइनस थीटा डाल दिया हमने। AK-47 है, आसान बन गया ना, ये आसान बन गया ना, बहुत मजा आ गया ना, आसान बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में और तुम्हारे तोते उड़ जाते, अब नहीं उड़ेंगे, अब नहीं उड़ेंगे, अब खजूर के तोते, अब तोते नहीं उड़ेंगे, तुम क्वेश्चंस के तोते उड़ा देना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम कितने सेकंड में इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम कितनी देर में इसका आंसर कर लोगे, बताओ। मैं ज्यादा टाइम दूंगा ही नहीं, अब क्या है, ऑप्शन ही तो मार्क करना है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। A particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. In its parabolic path at a point, particle is moving at a right angle to the initial direction of projection. Its velocity at that point. उड़ा दो यार अब इस क्वेश्चन को, कुछ बचा है क्या, पढ़ा ना अभी। v is equals to u cot थीटा पढ़ा दिया ना मैंने ये, अब क्या रह गया इसमें, मार्क करना रह गया, बस सिर्फ मार्क करना था, बस यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लैरिटी आनी चाहिए, क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कर लेगा तू, पक्का कर लेगा, पक्का। चल ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं और आंसर देख लेते हैं। 69.81%। बताने के बाद भी नहीं कर पाते हैं कई खजूर, क्या करूं मैं बताओ। अभी तो आंसर बता दिया था, अब तो मार्क ही करना था। अभी तो मैंने आंसर बता दिया था, अब तो तुम्हें मार्क ही करना था। पूरा तो आंसर बता दिया, अब सिर्फ टिक करना था भाई। टिक करने में भी गलती करते हो तुम लोग यार, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना भाई। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, और क्या सवाल पूछ सकता है। देखो अगला सवाल क्या पूछ सकता है, कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, कितने टाइम में वो परपेंडिकुलर होगी, कैसे निकालेंगे सोचो। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से पिंकू को फेंकते हैं, फिर से हम पिंकू को फेंकते हैं। ये देखो पिंकू को फिर से फेंका जाए, ठीक है ना, यहां से हम पिंकू को फेंक रहे हैं और पिंकू का मोशन क्या है, ऐसे 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 ऐसे, और पिंकू गया यहां पे, ठीक है ना। इस तरीके का ही था ना क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा ऊंचा फेंक दिया पिंकू को, थोड़ा नीचे फेंकते हैं, रुको रुको रुको, ज्यादा ही ऊंचा फेंक दिया, ऐसे फेंकते हैं, है ना। इस तरीके का मोशन दिखाते हैं, डायग्राम भी तो पूरा बनाना है, ठीक है। इस तरीके से फेंक दिया। अब आपसे बोल रहे हैं कितने टाइम बाद ये होगा, ये कैसे करेंगे सर, ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट बताओ। आप बताओ, ये वेलोसिटी कितनी है हमारी, u वेलोसिटी, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी मान लो यहां पे है, मान लो यहां पे, यहां पे जा रहा है, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, v से। आपको पता ही ऐसे 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 हम इनिशियल डायरेक्शन दिखा सकते हैं, और ऐसे 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 फाइनल डायरेक्शन दिखा सकते हैं, याद है ना, ऐसे ऐसे फाइनल डायरेक्शन दिखा सकते हैं, पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, u इज परपेंडिकुलर टू v, u इज परपेंडिकुलर टू v। क्या आप मुझे u वेक्टर v वेक्टर लिख के दिखा सकते हो, बताओ। क्या आप मुझे u वेक्टर v वेक्टर लिख के दिखा सकते हो, कर सकते हो ना। अगर आप ध्यान से देखो, आप मुझे एक बात बताओ, कितने टाइम बाद एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मान लेते हैं आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम कितने टाइम बाद ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, टकरा नहीं रहे, कितने टाइम बाद ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, आफ्टर टी टाइम, है ना। तो आफ्टर टी टाइम मैंने मान लिया ये क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। आप मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी है जो बदलती नहीं है, कौन सी वेलोसिटी है जो बदलती नहीं है, हॉरिजॉन्टल। आप इस वेक्टर को लिख के दिखाओ,
चलो इस वेक्टर को लिखो, इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे यू वेक्टर लिखने के लिए कहूं तो यू वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। किस किस को ये बात समझ में आ गई? आप यू वेक्टर को लिख सकते हो यू कॉस थीटा आई कैप यू साइन थीटा जे कैप, बताना बड़े ध्यान से, आया समझ में। अच्छा वी वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ, इसका एक्स कंपोनेंट अभी भी क्या रहेगा, अगर ये यू कॉस थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, इसका एक्स कंपोनेंट अभी भी यू कॉस थीटा रहेगा। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, यू कॉस थीटा आई कैप, एक्स कंपोनेंट तो बदल ही नहीं रहा ना भाई, अगर ये यू कॉस थीटा है तो ये भी यू कॉस थीटा होगा, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वाई कंपोनेंट बदलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बोलो इन वाई डायरेक्शन, चलो बताओ मुझे, इन वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई, कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना था, माइनस जी। क्या मैं ये नहीं लिख सकता डायरेक्टली, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये किसको डाउट है अभी बता देना, अरे बहुत आसान है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, टी टाइम बाद हमें टाइम निकालना है ना, पहली बात हमें टाइम निकालना है ना, तो अपना अपना एम क्लियर होना चाहिए, सर हमें इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है, तो हम किसी भी तरीके से टाइम को इक्वेशन में लाएंगे, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, किसी भी तरीके से टाइम को इक्वेशन में लाएंगे तभी तो निकाल पाएंगे। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू साइन थीटा थी, यहां पे इसकी वेलोसिटी वी वाई होगी, और वी वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू वाई माइनस जी टी। अरे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, जल्दी से बोलो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, ये मेरा वी वाई हो गया, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। पहले मुझे चार्ट में ये बात क्लियर चाहिए, क्या ये बात समझ में आ रही, किस किस को ये दोनों वेक्टर समझ में आए भाई, यू वेक्टर यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, बहुत आसान, वी वेक्टर एक्स कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा रहेगा, और वी वाई कैसे निकाला, इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी वाई कैसे निकाला मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला मैंने, ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। चैट क्यों नहीं आ रही, चैट फ्रीज हो गई क्या, एक मिनट में रिफ्रेश कराता हूं, आपकी चैट नजर नहीं आ रही, चैट फ्रीज हो गई है, एक सेकंड ना बच्चों, चैट फ्रीज हो गई, आपकी चैट आ नहीं रही है, चैट फ्रीज हो गई भाई, सब सही है, ऑन है, आ गई आ गई आ गई, ठीक है, आ गई चैट, आ गई ओके, यहां तक समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है, यहां पे क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजी है ना, आसान है। क्या कर रहे हैं अब आप बताओ क्या करेंगे, अब मुझे कोई आइडिया दो, ठीक है ना, अब आप में से कोई मुझे आइडिया दो, अब क्या करना चाहिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्या वेक्टर में सिखाया था मैंने, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा, आसान परीक्षा है, अग्नि परीक्षा नहीं है, बहुत आसान परीक्षा है, वेक्टर में सिखाया था मैंने, जब तुमने बोला था कि सर कब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, बड़ा मासूम सा चेहरा बना के पूछते हो तुम मुझसे। अब तुम बताओ मुझे, अब मुझे पता चल गया यू और वी परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करूं इसको सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या लूं, डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो सर, इसी दिन के लिए तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था सर आपने, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाए इसलिए तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट ले लो सर और जीरो डाल दो सर, आया ना समझ में। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो डाल दूं, ओ हाँ सर आप तो जीनियस हो, वो तो मैं मानता ही हूं, वो तो मैं खुद ही तारीफ कर लेता हूं अपनी, क्या करूं। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो लो, अच्छा बदलो, आई का आई से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, आई का आई से मल्टीप्लाई करो, यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यू साइन थीटा को यू साइन थीटा से, यू साइन थीटा को माइनस जीटी से, यू साइन थीटा को यू साइन थीटा से करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यू साइन थीटा को माइनस जीटी से भी करोगे क्योंकि ये पूरा जे कंपोनेंट है और ये भी जे है ना, इसको यू साइन थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू साइन थीटा माइनस जीटी यू साइन थीटा, सही है, और किसके इक्वल कर दूं बोलो, जीरो के। अरे मल्टीप्लाई तो कर लेना यार तुम लोग, यू कॉस थीटा को यू कॉस थीटा से, यू साइन थीटा को यू साइन थीटा माइनस जीटी से, दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यू साइन थीटा से करोगे तो ये आ जाएगा, और ये ओ इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख खजूर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्यों ना इसको राइट साइड ले जाऊं, इस वाली टर्म को राइट साइड ले जाऊं, इसको लिख देता हूं जी टी यू साइन थीटा। हो रहा है सॉल्व, हो रहा है क्या सॉल्व, अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है,
झूठ मत बोलना, तुम जानते हो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहां से आ जाएगा जी टी यू साइन थीटा, ले हो गया सॉल्व। ठीक है ना, यहां से टाइम कितना आ जाएगा, एक यू से यू कटेगा, टाइम आ जाएगा u बाई जी साइन थीटा, खत्म। यानी कि u बाई जी कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, u बाई जी कोसेक थीटा भी आप इसको लिख सकते हो। देख लो, समझ में आ गया। देखिए मैंने डेरिवेशन करा दी तेरे को, क्वेश्चन तुझे खुद करना है। डेरिवेशन मैंने करा दी, क्वेश्चन में क्या है, बस एंगल वगैरह ही तो डालना है। डेरिवेशन मैंने करा दी, क्वेश्चन में देखो बस एंगल ही तो डालना है, क्वेश्चन हो जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने बस देखो ये बताया, u वेक्टर को लिखते हैं u cos थीटा u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी u cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा। अब vy को कैसे निकालेगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इक्वेशन ऑफ मोशन से। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई मैंने, बता। vy निकालने के लिए सर हम आपने v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाली लगाई, तो v की जगह vy, u की जगह uy, एक्सेलरेशन माइनस जी टी टी। तो यहां से देख मैंने क्या इक्वेशन बनाई, vy कितना आ गया u sin थीटा माइनस जी टी। अब इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं, u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा x मतलब i कैप, u sin थीटा j कैप, ये रहा मेरा u वेक्टर। और v वेक्टर को u cos थीटा i कैप और u sin थीटा माइनस जी टी मतलब vy जो फाइनल वेलोसिटी है j कैप। फिर लिया डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, सॉल्व किया, टाइम आ गया। भाई इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अब दोबारा नहीं समझा सकता भाई, लिमिट खत्म मेरी भाई। इससे बाद दोबारा पढ़ाऊंगा तो तुम आगे से सो जाएंगे, आधे खजूर सो जाएंगे। मैं देख, तू चैट में देख ले, अच्छा कितने खजूर सो जाएंगे अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तू पूछ ले बाकी से, वो सो जाएंगे अगर मैंने फिर से बताया। मैं 10 बार बता चुका हूं अब तो, ठीक है ना। u बाई जी साइन थीटा, तो u बाई जी साइन थीटा कितना हो गया, u बाई जी कोसेक थीटा, खत्म हो गया यार। अब तो इसका आंसर निकाल ले बस। ले मैं डाउट भी देख लेता हूं तेरा यार, ले तेरा डाउट देख लेता हूं। क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया है तो डिफरेंशिएशन करना होगा। अरे कौन सा क्वेश्चन है भाई, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा भाई, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो यार, क्या हो गया बच्चे, नाजिया क्या हो गया, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर बार डिफरेंशिएशन से थोड़ी ना आती है यार बाबू। इक्वेशन ऑफ मोशन नाम की भी चीज पड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, एक्सेलरेशन दिया हो, अब मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन करोगे, कोई लॉजिक भी तो बनता है बेटा। डिफरेंशिएशन कब करते हैं बता नाजिया, जब पोजीशन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। अब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है बेटा, वो क्वेश्चन वो कुछ और पूछ रहा है, वो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके वेलोसिटी निकालो। और वैसे भी यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम निकालो, ये सारी चीजें निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें कहां से आप डिफरेंशिएशन घुसा रहे हो भाई, सोच समझ के बोलो। रेलिवेंट कमेंट नहीं है बेटा ये, थोड़ा ध्यान दो नाजिया, और थोड़ा फोकस करो बच्चे, ठीक है ना बेटा, और फोकस करो, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसमें पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना, आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। u कितना है अपने पास, u कितना है अपने पास 30, g कितना है अपने पास 10, और यहां पे 1 बाय साइन थीटा 1 बाय साइन 60 कर देना, इसको सॉल्व करना, ठीक है ना यार, सॉल्व कर लेना भाई, मैं नहीं कर रहा आगे, ये तो अब तुम कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बता देना, ठीक है। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं आप लोगों को, एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं, मजा आएगा। चलो आओ, आज कॉन्सेप्ट की बारिश हो रही है, मैंने आज कहा था ना सुबह बारिश हो रही है, तो मेरा मतलब ये था कि आज मैं करूंगा कॉन्सेप्ट की धुआंधार बारिश, मजेदार कॉन्सेप्ट हैं सारे, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, अरे ये बहुत आसान है, ये तो तुम मुझे बता सकते हो। अब तो किसी भी टाइम के बाद आप वेलोसिटी निकाल नहीं सकते क्या, आप बताओ। ऐसे मोशन हो रहा है, पिंकू ऐसे जा रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो, अब अगर आपको मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप ध्यान से देखोगे इनिशियल वेलोसिटी u है, आपसे यहां पे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ये एंगल अगर थीटा था तो ये कितना होगा बोलो, u cos थीटा, है ना। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा, होगा या नहीं, होगा या नहीं। uy मेरा u sin थीटा, ux मेरा u cos थीटा, होगा या नहीं। अब फाइनल वेलोसिटी मेरी v है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एंगल इसका मान लो अल्फा हो गया, मुझे नहीं पता कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया। बात समझ में आ रही है, कितना एंगल बनाया अब इसने, अल्फा। ज्यादा छोटा लिख रहा हूं, ले बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा छोटा लिख दिया है, तुम्हें नजर आ रहा होगा, ऐसा मेरे को शक है कि शायद ना भी आ रहा हो, ठीक है। काफी सारे खजूर मेरी तरह हैं, बिना चश्मे के नजर नहीं आता है उनको, कईयों को तो चश्मे के साथ भी नहीं आता है, क्या करें सर, कोई बात। लो आप ध्यान से देखो, और बड़ा डायग्राम, ठीक है। अब बताओ, चलो अब बोलो, यहां पे एंगल पहले कितना था, थीटा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बोलो, u थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये क्या है मेरी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट uy, ये क्या हो गई वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वाली।
अब किसी समय पे हम यहां पहुंच गए, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी v, मैं यही पूछ रहा हूं v कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। वेलोसिटी किसी टाइम के बाद, किसके टर्म्स में पूछा गया, टाइम के टर्म में, किसी टाइम के बाद कितनी होगी। आपको पता है चाहे टाइम जितना मर्जी हो जाए, एंगल इसका चेंज हो जाएगा। अल्फा बड़ा होगा या थीटा, डेफिनेटली थीटा बड़ा है अल्फा से। आप ऊपर जाते हो तो एंगल कम होता जाता है ना, हमने 45 डिग्री वाले केस में भी तो पढ़ा था, है ना। तो अब यहां पे कितना हो गया, अल्फा हो गया, है ना। यहां पे क्या होगा, अगर आप देखो अल्फा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये क्वेश्चन 45 डिग्री वाला नहीं है, 45 डिग्री वाला हम कर चुके हैं, वो स्पेशल केस था। जनरल केस कर रहे, हमने 45 डिग्री में तो देखा था ना, अब ये जनरल केस कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, ये अभी भी कितना होगा, आप बोलोगे सर ये अभी भी यू कॉस थीटा होगा। ये अभी भी क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यू कॉस थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, ये वी वाई लिख दो। अब वी वाई इससे निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से। वी वाई इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिखोगे, आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। आप वी वाई निकालने के लिए क्या इक्वेशन यूज करोगे, यू वाई माइनस जी टी। आप लोगों के डाउट आएंगे, सर हमें नहीं पता चलता ये यूज करना है। क्यों नहीं पता चलता बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा, पता तेरे को चलता है, तू थोड़ा सा सोच कम रहा है, बस तू घबरा ज्यादा रहा है। सोच कम रहा है, घबरा ज्यादा रहा है, प्रिपरेशन कम कर रहा है, डर ज्यादा रहा है। तेरे दिमाग में डर है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा, इसलिए तेरी लर्निंग एबिलिटी स्लो हो गई है। एग्जाम अपने आप को थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए होता है। ये जो एग्जाम होता है ना, ये आप लोगों को मेंटली और स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, पर आप वीक होते जा रहे हो। आप समझो ध्यान से, वीक नहीं होना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे कैसे पता चलता है, तो ये सबसे बड़ी वीकनेस हो जाएगी आपकी बेटा, कि एक दिन आपको ये सोचना है कि हाँ यार बाकी सब ये बात समझ पा रहे हैं, मैं भी समझ लेता हूं, है ना। तेरी अप्रोच क्या है, तू सीखने चाहता है या घबराना चाहता है, तू एक चीज डिसाइड कर ले, ठीक है ना। एक चीज, एक राह चुन ले, है ना। ये वाली उंगली चुन ले अगर तू सीखना चाहता है, ये वाली उंगली चुन ले अगर तू डरना चाहता है। तो तुझे पता है कि तुझे यही वाली उंगली चुननी है, तो तू सीख और समझ। मैं तेरे को एक एक बात बताता हूं, तू घबराया मत कर। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसका रीजन भी बताता हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पे ये इक्वेशन यूज करनी चाहिए थी, क्योंकि देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां वेलोसिटी टाइम के रिलेशन में आपको मिल सकती है। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ यू साइन थीटा है, ऊपर जाते जाते ये कम हो जाएगी, तो तुम कैसे निकालोगे वी वाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे। क्या इस इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं निकालोगे, और कोई तरीका है तेरे पास तो बता। अगर तुझे नहीं पता ये वाली यूज करना, तो तुझे क्या पता है, तू और कैसे करता, सोच। और कोई तरीका ही नहीं था सर, यही तो इक्वेशन है हमारे पास एक लूती, है ना। हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेगी, वर्टिकल स्पीड समय के साथ कम होगी। कैसे कम होगी, इस इक्वेशन से कम होगी। अब बता, मुझे v निकाल सकता है, तेरे पास v वेक्टर आ गया ना, फाइनल वेलोसिटी आ गया ना। x डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा आई कैप। x डायरेक्शन में कितनी है अगर मैं तेरे से पूछूं, u cos थीटा आई कैप। और y डायरेक्शन में कितनी है अगर तू देखेगा वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो तेरी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोल। ये हो जाएगी u sin थीटा माइनस जी टी, यही हो जाएगी ना, u sin थीटा माइनस जी टी, जैसे कि अभी पीछे लिखी थी, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, यही हो जाएगी ना। हो जाएगी या नहीं। अब मैं तेरे से स्पीड पूछूं, है ना, स्पीड कितनी हो जाएगी, तो तू क्या करेगा, अंडर रूट ऑफ दिस, क्या करेगा बेटा, u cos थीटा और इसका स्क्वायर कर देगा, और क्या लिखेगा यहां पे, u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब तेरा डाउट आएगा, सर क्या ये अल्फा एंगल निकाल सकते हैं, क्या मैंने तेरे को अल्फा एंगल निकालना सिखाया था बेटा, बता वेक्टर में। अब देखो एक चीज याद है, अगर वेक्टर निकाल रहा है यहाँ पे तेरी वेलोसिटी v हो रही है, ये तेरा vx है, ये तेरा vy है, तो ये एंगल अगर तेरा अल्फा है, तो याद है tan अल्फा कैसे लिखते थे। एंगल अगर तू हॉरिजॉन्टल से निकाल रहा है, अगर तू एंगल हॉरिजॉन्टल से निकाल रहा है, अल्फा हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना, तो क्या करते थे, y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट, याद आ रहा है। तो यानी कि यहां पे भी अगर तुम tan अल्फा निकालना चाहते हो, तो क्या होगा, y कॉम्पोनेंट कितना है, u sin थीटा, ठीक है ना, यही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे u sin थीटा माइनस जी टी, और x कॉम्पोनेंट कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे, u cos थीटा। यहां से आप tan अल्फा निकाल सकते हो, tan अल्फा से आप अल्फा निकाल सकते हो। किसी भी समय पे स्पीड निकालनी हो, किसी भी समय पे एंगल निकालना हो, यही करना है। एंगल एट एनी टाइम निकालना हो, आप ऐसे निकाल सकते हो। स्पीड किसी टाइम पे निकालनी है, ये निकाल सकते हो। तसल्ली से प्यार से समझाया, समझ में आया है तेरे को, बता। बहुत तसल्ली से प्यार से बातें समझाई हैं, समझ में आया। तेरे को रीजन भी समझाया, ये इक्वेशन ही क्यों, क्योंकि तेरे को टाइम की टर्म्स में निकालना है। यहाँ पे पूछा गया किस समय के बाद, इसलिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी समय के हिसाब से निकलेगी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगी बेटा, ठीक है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगी, ठीक है ना। यू वाई माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, वही लगाया बेटा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाया, माइनस साइन सब लगा हुआ है यहां पे, देख ले अच्छे से, ठीक है।
पक्का, एकदम क्लियर, चमक गया है, कर लेगा ना किसी भी टाइम पे, कुछ कभी भी पूछ ले तू निकाल सकता है। देख अब जैसे यहां पे क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को तू ट्राई करेगा? कर लेगा। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द स्पीड एंड एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकेंड। किस स्पीड पे पहुंच जाएगा, किस एंगल पे पहुंच जाएगा? क्या वही सॉल्यूशन है जो अभी हम पीछे कर रहे हैं? क्या इसी से सवाल बनाया? क्या इसी का सवाल बनाया? अब तू कर सकता है, बता मुझे फटाफट। जब तू ऐसे फेंकेगा बेटा, यहां पे तेरे को पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जीटी। कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा माइनस जीटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तेरी यहां पे यू साइन थीटा थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तेरी यू कॉस थीटा थी। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये यू कॉस थीटा ही रहेगी, पर वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जीटी हो जाएगी। अब तेरे से बोल रहा है 60 डिग्री पे तूने फेंका था, ठीक है ना। अब फाइनल स्पीड क्या होगी? अगर तू फाइनल वेलोसिटी निकाल रहा है तो तुझे पता है वो क्या होगी, यू कॉस थीटा आई कैप और प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी जे कैप, यही होनी चाहिए। तेरे को याद आ गया अच्छे से? देख तो अब v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तेरी, u कितना है तेरे पास, किस स्पीड से फेंका था, अगर तू ध्यान से देखेगा किस स्पीड से फेंका था, u से मान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, या फिर u हम ले लेते हैं, u ले लेते हैं इसको, तो u cos थीटा यानी कि u इंटू कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस u साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, है ना। साइन 60 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस जीटी, है ना। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, माइनस जीटी यानी कि -10 इंटू 1, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, इंटू जे क्या, यही हो जाएगा अगर ध्यान से देखेगा। और अगर तू फाइनल स्पीड निकालना चाहता है तो ये कितनी आ गई है तेरी, फाइनल वेलोसिटी आ गई है, ये आ गई है u/2 प्लस यहां से आ गई है √3/2u माइनस 10 और जे क्या, देख ले अच्छी तरीके से, यही आ गया। अब तू स्पीड निकालना चाहता है तो स्पीड कितनी आ जाएगी तेरी, स्पीड आ जाएगी तेरी u/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 u माइनस 10 का स्क्वायर। और एंगल निकालना चाहता है तो tan अल्फा का तरीका तेरे को बताया था मैंने, जो भी तेरी वर्टिकल स्पीड है यानी कि √3/2 u माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा तेरा, बोल, u/2 डिवाइडेड बाय u/2। हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। देखो ध्यान से, अच्छे से हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन में आपको u नहीं दिया, u दे देता, बस आप इसमें u डालते और आंसर आ जाता। क्वेश्चन में u दे देगा बस, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको u प्रोवाइड कर देगा। ओके, डन है। चलो अगेन मजेदार कॉन्सेप्ट है, अगेन ये सवाल बहुत ज्यादा कीमती है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी करा रहा हूं मैं, अभी सारी कैटेगरी आपको रिकैप भी कराऊंगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जितनी डिफरेंट कैटेगरी है इनको अपने नोट्स में अच्छी अच्छी जगह देना बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाना। जैसे मैं छोटी छोटी चीजें करके लिखता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ, आपको भी अपने नोट्स में ये सारी चीजें लिखनी है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्रूशल है। उन्हीं क्रूशल कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही ईजी बट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं पहले तो आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? आप लोगों ने पढ़ा है पहले, कभी सुना है ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? चलो चैट में मुझे सिर्फ बता दो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो समझ में आना चाहिए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? इसका क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्चुअली? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, है ना, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे ही सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, वहां पे एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। पर हमारे लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आते हैं ज्यादातर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम 90 डिग्री। अच्छा एग्जाम्पल्स बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ इसके सर, एग्जाम्पल्स बताओ। चलो, क्या 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या 37 डिग्री एंड 53 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या 20 डिग्री एंड 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या 10 डिग्री एंड 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है? और इन जनरल अगर मैं आपसे बोलूं 45 डिग्री प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस थीटा, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? देखो इनको जोड़ के देखो, 45 45 90 आ जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहचान है।
ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा और 90 माइनस थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्या ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। इन दोनों को जोड़ के भी 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी 90 आ रहा है, इनको भी जोड़ के, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं। मैं सारे थोड़े ना लिख सकता हूं। हाँ, इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, क्या इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, क्या इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम एक साथ दो प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे और अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकेंगे और देखेंगे क्या हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंक के देखेंगे क्या हुआ। यानी कि अब एक नहीं, दो पिंकुओं को फेंका गया है ना। तो बड़ा पिंकू छोटा पिंकू है ना, ये बड़ा पिंकू ये छोटा पिंकू, नहीं ये बड़ा पिंकू ये छोटा पिंकू, चलो एक ही बात है, ठीक है ना। ये बड़ा पिंकू ये छोटा पिंकू, दोनों को फेंकते हैं। तो हम यहां पे दोनों पिंकू को फेंकते हैं। एक को फेंकते हैं थीटा एंगल पे, एक को हमने फेंका थीटा एंगल पे, ये गया ऐसे, और एक को फेंका 90 माइनस थीटा एंगल पे, ये गया ऐसे। साइमल्टेनियसली फेंकते हैं, एक साथ फेंकते हैं। तो दोनों पिंकू का मोशन कुछ कुछ अलग होगा, ऐसे जाके गिरेंगे, ठीक है ना। दोनों पिंकू का मोशन ऐसे होगा, ये कहीं ऐसे जाके गिरेंगे। अब मुझे नहीं पता कहां जाके गिरेंगे, कितनी हाइट लेंगे, इसी पे तो चर्चा करनी है। मुझे नहीं पता कहां जाके गिरेंगे, कितनी हाइट पे जाएंगे, हमें इसी पे चर्चा करनी है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लैरिटी है, क्लियर है, ओके। क्या है डाउट में, मैं देख लेता हूं। डाउट डाउट डाउट, एक दो बच्चे लिख रहे हैं, जरा मैं देख लेता हूं डाउट में ऐसा क्या आ गया इतनी जल्दी कि तुम इतने कंफ्यूज हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, वेरी गुड सर। नोट्स में क्वेश्चन ऐड करने हैं, शॉर्ट्स में लिखने हैं हमेशा, पूरे पूरे नहीं लिखने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता भाई, हिंदी में मैंने नहीं पढ़ा है तो डोंट नो। आप बस इतना याद रखो, एंगल का सम 90, अब इसमें क्या कहते हैं क्या करोगे जान के, सम 90 डिग्री होना चाहिए, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। किसमें यू स्क्वायर नहीं है भाई, कहां पे है यू स्क्वायर, कहां पे यू स्क्वायर चाहिए भाई तेरे को, समझ नहीं आया मुझे बेटा, यू स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये सही है, कोई नहीं है, चैट में कुछ ऐसा रेलिवेंट तो नहीं लगा मुझे। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके बीच में सम, जिनका सम 90 डिग्री हो। अब अलग अलग एंगल पे फेंके, फिर से आओ, देखो डेविएट कर दिया ना तुम्हारी चैट ने। अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए चैट को ब्लॉक ही करता हूं, रुको। अब एक एंगल हमारा थीटा, ये गया थीटा पे, दूसरा 90 माइनस थीटा पे, एक साथ फेंकते हैं, ऐसे मोशन हो, क्या हाइट ली, क्या रेंज ली, क्या टाइम लगा, इन सभी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हाइट पे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका है, सबसे पहले चर्चा करेंगे हाइट पे। तो दो मोशन को अलग अलग कलर से दिखाता हूं, ठीक है ना। मान लो एक मोशन ऐसे हुआ है ना, एक मोशन ऐसे हुआ है ना, और एक मोशन कैसा हुआ, दूसरा मोशन ऐसा हुआ है ना। अलग अलग एंगल पे फेंके, मुझे नहीं पता कहां जाके गिरेंगे, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे। एक को हमने थीटा एंगल पे फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे। पहले वाले को, एक को हम लोगों ने फेंका है कितने पे, पिंक वाले को हमने फेंका है यहाँ पे थीटा एंगल पे, है ना, और दूसरे वाले एंगल को 90 माइनस थीटा। अब मुझे नहीं पता कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा छोटा, हम तो बस ऐसे लिख रहे हैं। दूसरे एंगल को हमने फेंका 90 माइनस थीटा पे, दोनों को सेम स्पीड से फेंका, ठीक है ना। बोथ थ्रोन विद सेम इनिशियल स्पीड, दोनों की इनिशियल स्पीड कैसी है, सेम है। याद रखना, अलग अलग एंगल पे फेंका है पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है, ठीक है। आप मुझे हाइट बताओ। चलो, पहले वाले को मैंने किस पे फेंका है, पहले वाले को थीटा 1 एंगल पे फेंका, उसको एंगल ले लिया थीटा, और दूसरे वाले को फेंका मैंने थीटा 2 एंगल पे, उसके लिए एंगल ले लिया मैंने 90 माइनस थीटा। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? क्या थीटा 1 थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है? तो जिसको थीटा एंगल से फेंका है, इसकी हाइट क्या आएगी? हाइट का फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को? अरे जानते हो, यू स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही फॉर्मूला होता है खजूर। ये h1 हाइट हो गई है ना, ये कौन सी हाइट हो गई? h1। बात समझ में आ रहा है? और आप इस एंगल को थीटा 1 लिख सकते हो, आप इस एंगल को क्या लिख सकते हो? थीटा 1 लिख सकते हो ना। और दूसरे वाले की अगर हम बात करें, इसकी हाइट क्या आएगी? वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g। फिर आप लोगों को याद आएगा कि सर थीटा 2 तो 90 माइनस थीटा है, थीटा 2 तो 90 माइनस थीटा है, और डिवाइडेड बाई 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जानते हो ना? साइन 90 माइनस थीटा को आप जानते हो ना, कितना होता है बोलो? कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि सर h2 जो आ गया वो आ गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हाँ या ना? बहुत मुश्किल मैथ्स नहीं है, बहुत आसान सी मैथ्स है। एक आया साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा को आप थीटा 1 भी लिख सकते हो ना, तो इसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर
और cos स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2g। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर आप हाइट्स की बात करो, इन दोनों का रेशियो लो, बताओ क्या आएगा। हाइट्स का रेशियो लो, मुझे बताओ क्या आएगा। दोनों हाइट का रेशियो ले लो। रेशियो यानी कि आप मुझे करके बताओ h1 बाई h2 क्या आएगा। बहुत आसान है। h1 बाई h2 क्या आएगा, डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करना है इससे। क्या यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कट रहा है, कट के देख लो। यू स्क्वायर बाई 2g एक जगह आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा 1 और दूसरा आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2g और वहां पे आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा 1। तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे यहां पे सिंपली आ जाएगा साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि h1 बाई h2 जो आ गया वो कितना आ गया, h1 बाई h2 कितने खजूरों ने निकाल लिया, वो टेन थीटा का स्क्वायर आ गया, टेन थीटा 1 का स्क्वायर आ गया। एक चीज याद रखना, जो हाइट ऊपर लिख रहा हूं वही वाला एंगल वो है। h1 लिखा है ऊपर तो यहां पे थीटा 1 है। अगर आप उल्टा कर दो, आप h2 बाई h1 कर दो तो यहां पे टेन स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। भाई आपने यहां पे h1 को h2 से डिवाइड किया है ना। आपने h1 को h2 से डिवाइड किया है या नहीं किया है ना। तो आपका एंगल कितना आया है, टेन स्क्वायर थीटा 1 आया। आप उल्टा कर दो, आप h2 को h1 से कर दो। अगर आप h2 को h1 से कर दोगे तो टेन स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा। यानी कि यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो हाइट ऊपर है उसी का एंगल लेना है। और एंगल क्या है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। अगर आप समझा, एग्जाम्पल के तौर पे आप इतना समझना, अगर मैं एग्जाम्पल लू, आप बोलोगे थीटा 1, अगर आपने बोला थीटा 1 30 डिग्री है और थीटा 2 आपने बोला 60 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस पे हाइट h1 है, इस पे हाइट h2 है, तो अगर आप h1 बाई h2 निकालेंगे तो टेन स्क्वायर, कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सर यहां 60 ले या 30, कंफ्यूजन हो सकता है ना आपको। तो अगर ऊपर h1 है तो एंगल थीटा 1 लिया जाएगा, 30 डिग्री लिया जाएगा। पर अगर आप बोलोगे सर हम h2 डिवाइडेड बाई h1 निकाल रहे हैं, तो आप यहां से लिख सकते हो टेन स्क्वायर 60 डिग्री। बात समझ में आ गई है ना। और देख लो, चलो सर अगर यहां पे h1 थीटा 1 अगर हम लोगों को दे रहा है 37 डिग्री और थीटा 2 हमें दे रहा है यहां पे 53 डिग्री, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इस पे हाइट h1 है, इस पे h2 है। मैं आपसे बोलूं h2 बाई h1 निकालो तो आप क्या लिखोगे, बोलो तो क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर 37 या 53, बोलो क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर 37 या 53, 53 लिखोगे। क्या लिखोगे, 53 लिखोगे, क्योंकि h2 बाई h1 पूछा उसने। h2 इसकी हाइट बोली, h1 इसकी हाइट बोली, तो जो हाइट ऊपर होगी वो वाला एंगल आएगा, खत्म बात। सोचना क्या है, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। और बोलो सर इनको ऐड करके क्या आता है, इनको जोड़ो, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, सॉरी h1 प्लस h2 को जोड़ दो, h1 और h2 इनको जोड़ दो, तो सर u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस u स्क्वायर बाई 2g कॉस स्क्वायर थीटा 1, इनको जोड़ दो तो यहां से u स्क्वायर बाई 2g कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो यहां से h1 प्लस h2 क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, खत्म, u स्क्वायर बाई 2g, खत्म क्वेश्चन। दोनों को ऐड करके u स्क्वायर बाई 2g आएगा, इंपॉर्टेंट है। रेशियो लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, रेशियो लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, रेशियो लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। और अगर आप यहां पे दोनों को जोड़ोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। रेशियो ध्यान रखना, रेशियो आएगा टेन थीटा 1 का स्क्वायर, h1 बाई h2, ये रेशियो लोगे तो टेन थीटा का स्क्वायर आएगा और अगर आप ऐड करोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। बात समझ में आ गई, ऐड करोगे तो क्या आएगा, रेशियो लोगे तो क्या आएगा, दोनों बात समझ में आ गई अच्छे से। फिर से मेरे साथ रिकैप करो फटाफट, यहां पे लिखो, फटाफट लिखो क्या आएगा, h1 बाई h2 बताओ मुझे क्या आया था, h1 बाई h2 लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्या आया था बोलो सर टेन स्क्वायर थीटा 1। h2 बाई h1 क्या आया था, h2 बाई h1 क्या आया था, टेन स्क्वायर थीटा 2। h1 प्लस h2 क्या आया है, सिंपली u स्क्वायर बाई 2g। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, क्वेश्चन दिखाऊं किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछेगा, क्वेश्चन दिखाता हूं, देख लो ध्यान से, आसान है, जल्दी से देखो, आसान है। हाँ इस चैप्टर में थोड़े फॉर्मुला ज्यादा होंगे पर मैं रटवा दूंगा यार, इतने प्रैक्टिस कराऊंगा कि रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं, रगों में घुसा दूंगा फॉर्मुलों को ऐसे है कि भैया भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें।
दिमाग लगाना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आपको लगे ना आप थकने लग गए हो, जब आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाए ना, वही सही समय है पढ़ने का। ये क्या मतलब हुआ सर, ये तो बिल्कुल आप उल्टी बात कर रहे हो, उस टाइम तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं, पता है क्यों? एग्जाम में भी ऐसा होगा, जब तुम 3 घंटे का वो नीट का पेपर दे रहे होगे ना, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो रहे होगे, लास्ट का आधा घंटा आप बहुत केयरलेस हो जाते हो, और वही डिसाइडल होता है। इस समय पे अगर आपको लग रहा है ना यार ये 20 मिनट मुश्किल हो जाएंगे, सर तो 10:45 तक पढ़ाएंगे, 10:20 हो रहे हैं, सर पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। एक्चुअली यही स्ट्रेच, यही जो 15-20 मिनट है, ये सबसे क्रूशियल है। यही तुम स्ट्रांग बनोगे। तुम्हें पता है, जब तुम छोटे हो, तुम जिम नहीं जाते होगे, जब जिम जाते हैं ना हम लोग, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ट्रेनर पता है क्या कहता है वहां पे, जब हम लोग पुशअप्स या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं, मान लो मैं 10 पुशअप्स मार सकता हूं या मैं 20 पुशअप्स मार सकता हूं, तो वो कहता है 20 के बाद गिनती चालू करता था। जब मैं एक्सरसाइज करता था शादी से पहले, बड़ा फिट रहता था, अब तो मोटा हो गया, क्या करे। पर पता है आपको ट्रेनर क्या कहता था? वो पूछता था कितने पुशअप्स मार लोगे, मैं कहता था 20 मार लूंगा, अब मेरे को ज्यादा नहीं आते, मैं 20 मार लूंगा। तो पता है क्या कहता था? 20 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करता था, कहता था अब जो 20 के बाद आप मारोगे ना, ये असली पुशअप्स है, क्योंकि यहां से आपकी असली ट्रेनिंग चालू हो रही है, यहां तक तो आपकी रीच है, इसके आगे क्या करोगे ये जानना चाहता हूं। यहां तक तो तुम सभी पढ़ लोगे, यहां तक तो तुम क्या सारी पढ़ लेंगे, इसके बाद जो पढ़ पाएगा वही तो सिलेक्शन देगा ना। अब तुम यहां या तो घुट्टे टेक दो चले जाओ, या फिर यहीं से पढ़ना चालू करो। चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, ठीक है। विदाउट पेन नो गेन, बात समझ में आ रही है? विदाउट पेन देयर इज नो गेन। पेन तो होगा, पेन हो रहा है ना, होना भी चाहिए। क्वेश्चन को कर, दिमाग लगा। अब तो क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाएगा, ट्राई कर, कोशिश कर, लगा लगा। क्या होगा क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा बेटे। यहां पे रेशियो से नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं। एंगल एंगल नहीं दिया, रेशियो मत ले, रेशियो के चक्कर में मत पड़ियो। एंगल दिया होता तो रेशियो लेता, एंगल दिया नहीं तो रेशियो के चक्कर में मत पड़। देख तेरे पास दो रिलेशन है, तू सोच रहा होगा सर ये यूज करूं या ये कर, क्योंकि इसमें एंगल की जरूरत नहीं है, इसमें एंगल की जरूरत है ही नहीं, ये वाला कर। यानी कि तू एक चीज समझ ध्यान से, सर तेरे पास H1 + H2 आ गया, पता है U²/2G है, निकाल लिया तूने, इससे क्या मिलेगा? U² कितना है? 40 × 40। समझ में आ रहा है ये क्यों यूज किया, दूसरा वाला रेशियो वाला क्यों नहीं यूज किया? उसके लिए एंगल चाहिए। तेरे को एंगल दिया क्या? तेरे को एंगल दिया क्वेश्चन में? दिया ही नहीं। दिया भी होता मैं तो भी ये यूज करता, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। देख कितना आसान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 कटा, ये हो जाएगा 2, है ना, ये कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा अगर तू ध्यान से देखेगा 80, है ना। अब और क्या दिया क्वेश्चन में तुझे? डिफरेंस इन हाइट दिया है। वो बोल रहा है दो प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहली बात तो ये है। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया है, इसको पढ़ ध्यान से, इसको समझ। इफ डिफरेंस इन मैक्सिमम हाइट इज 50, मतलब हाइट के बीच में डिफरेंस है, H1 - H2 अगर तू ध्यान से देखेगा कितना है, H1 - H2 कितना है अगर तू ध्यान से देखेगा, ये है 50 मीटर। तो क्या तू अब यहां H1 H2 निकाल सकते हैं? तेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको जोड़, चल जोड़ दे, दोनों को ऐड कर दे, ऐड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर। H1 कितना आ जाएगा 2H1, H2 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड आ जाएगा 130। 130 कैसे आ गया? 50 + 80 करना, 130 आएगा। तो H1 कितना आ गया 130/2, ये कितना आ गया 65, कितना आ गया 65 मीटर। तो एक 65 मीटर तो दूसरा 15 ही होगा, दोनों को जोड़ के 80 आना चाहिए, आ गया, है ना। एक 65 मीटर है, यहां डाल दे तो H2 मेरा अपना भी 15 आ जाएगा। इजी सवाल, ऑप्शन सी, इजी सवाल है ऑप्शन सी। देख रहे हो कितने कम खजूरों का कॉन्सेंट्रेशन बनता है, यही सिलेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा आपके, क्योंकि यहां काफी खजूरों की बस हो गई है, यहीं से तेरे को बढ़ना है आगे, यहीं से बढ़ना है, यहीं से तेरी प्रैक्टिस चालू हो रही है। तुझे सोचना पड़ेगा कि सर ये वाली क्यों नहीं यूज हुई, बता। तेरे को रीजन समझ में आया ये क्यों नहीं यूज किया, ये वाला क्यों यूज किया रिलेशन मैंने? क्योंकि एंगल नहीं दिया था और तेरे को डिफरेंस इन हाइट दे दिया था। हाइट के बीच का डिफरेंस 50 है, पढ़ा तूने क्वेश्चन में, डिफरेंस इन हाइट 50 है।
तो टोटल हाइट तेरी h1 प्लस h2 दोनों को ऐड करके 80 आया। डिफरेंस हाइट का दिया है, h1 प्लस h2 80 है। सॉल्व कर, आंसर आएगा। सॉल्व कर, आंसर आएगा। अगला कर, चलिए वाला क्वेश्चन कर। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड with the same velocity. One is projected at an angle 30 and another at an angle 60. The ratio of maximum height. ठीक है, अब पहले का दूसरे से लेना है, 30 वाले का हमें यहां पे लेना है, h1 बाई h2 हमें निकालना है। यहां पे θ1 30 दिया है, θ2 60 दिया। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं? क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं? सोच और फिर जवाब दे। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं? सोच, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं? है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पक्का ना? देख ले, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो h1 बाई h2 का फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए? सोच, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? h1 बाई h2 का फॉर्मूला तुझे क्या लगाना चाहिए? सोच, थोड़ा सा दिमाग लगा। क्या फॉर्मूला लगना चाहिए h1 बाई h2 का? सोच 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 सोच। h1 बाई h2 का फॉर्मूला लगना चाहिए tan स्क्वायर θ1, यानी कि tan स्क्वायर 30 डिग्री होना चाहिए ना। 60 नहीं लिखना ना, 30 लिखा ना तूने, 60 तो नहीं लिख दिया, ध्यान से देख। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर दे, 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3। आंसर आ गया तेरा 1:3, ये आ गया। h1 बाई h2 1:3, चेक कर। ठीक है, h1 बाई h2 1:3 आ गया। कितने खजूरों ने कर लिया? ऑप्शन बी इसका आंसर, चेक कर लो। ठीक है, ये क्या हुआ? आप लोगों का आंसर ही नहीं रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे। पोल नहीं आया क्या? बताना मुझे, पोल नहीं आया क्या आप लोगों को? आई थिंक पोल तो आना चाहिए। आप लोगों का किसी का आंसर सबमिट नहीं हुआ इसमें। ओके, पोल आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। ओके, कुछ एरर होगा, मुझे लगता है टेक्निकल एरर होगा। यहां से तो मैंने पोल ऑन किया था, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। आंसर समझ में आ गया सबको? 1:3। चलो पोल नहीं भी आया पर आंसर समझ में आ गया ना, 1:3। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या आएगा जल्दी से बोलो। कोई बात नहीं बेटा, मुझे समझ में आ गया, पोल नहीं आया था उस वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट का आंसर करो, छोड़ो पोल का कोई काम नहीं है हमें, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो जल्दी से बताओ, इसमें दिखाओ क्या होगा, फटाफट बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी से बोलो फटाफट। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, वन इज प्रोजेक्टेड एट 60, अदर एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्या रेशियो होगा मैक्सिमम हाइट का? जल्दी से बोलो। h1 बाई h2, यहां पे क्या लेंगे? जल्दी से बोलो। क्या यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री होगा, है ना? क्या यहाँ पे √3 का स्क्वायर आ जाएगा? क्या यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा? क्या 3:1 हो जाएगा? ऑप्शन है, सिंपल है, ऑप्शन है। यहां पे पहला वाला एंगल 60 है, दूसरा 30 है, तो यही आ जाएगा आंसर। रेंज, रेंज की बात करो, रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे चेक करो। पहला वाला एंगल θ1, थीटा ले लिया, दूसरा एंगल θ2, ये मैंने 90 माइनस थीटा ले लिया। रेंज की अगर बात करो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? R1, इसका फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, रेंज का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाई जी। और R2 का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 θ2 डिवाइडेड बाई जी। ये लिखना चाहिए ना, अगर आप ध्यान से देखोगे। एक से सॉरी, u स्क्वायर साइन 2 θ2 डिवाइडेड बाय जी, यही होना चाहिए ना। पहले 2 θ1 है, तो यहां पे रेंज कितनी आ गई? ये आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और यहां पे रेंज कितनी है अगर आप ध्यान से देखोगे? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा, 2 इंटू 90 माइनस θ1 जी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 180 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई जी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। यहां पे डाल दो, तो यहां से आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यहां पे 2 थीटा आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 90 में भी मल्टीप्लाई होगा, थीटा में भी मल्टीप्लाई होगा। 2 90 में भी मल्टीप्लाई होगा, थीटा में भी, तो 180 माइनस 2 थीटा आएगा, तो इसलिए यहां पे साइन 2 थीटा बाई जी आ जाएगा। यानी कि रेंज सेम आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है, रेंज अलग नहीं होती। आप मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। आप अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हो, आप अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हो, पर ध्यान से देखना, इनकी हाइट अलग होगी पर रेंज सेम होगी। इनकी हाइट अलग होगी पर रेंज सेम होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, एक रेंज आई है u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी, दूसरी आई है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पर θ2 को मैंने 90 माइनस थीटा लिया,
थीटा 2 को मैंने 90 माइनस थीटा लिया, तो अगर आप 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे 180 हो जाएगा, यहां करोगे -2 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा u² sin 2 थीटा बाई जी। तो दोनों की रेंज सेम आ रही। मतलब आप एक चीज समझना ध्यान से, अगर आप अलग अलग एंगल पे ही क्यों ना फेंक दो, ध्यान से समझना, दो ऑब्जेक्ट को फेंक के देखो, आप अलग अलग एंगल्स पे फेंक रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स, एक ग्रीन कलर का बना देता हूं, एक पिंक कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का। मान लो ग्रीन कलर वाले को आपने 37 से फेंका, ग्रीन वाले को 37 डिग्री पे फेंका, कितने पे फेंका? 37 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलो तो 53, दूसरे वाले का इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53, तो ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा पर रेंज सेम होगी। इसको कितने एंगल पे फेंका? 53 पे। आप देख रहे हो हाइट डिफरेंट है, हाइट क्या है? डिफरेंट है। जो एंगल ज्यादा है उसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट डिफरेंट है बट रेंज सेम है। रेंज कैसी है? सेम है। हाइट डिफरेंट बट रेंज सेम है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? और भी कोई एग्जांपल लेके देख लो, है ना, 30 और 60 डिग्री पे भी लेके देख लो। आपने कहा कि सर हमने यहां पे इसको 30 डिग्री पे फेंका, ठीक है ना, हमने पहले मान लो इसको 60 डिग्री पे फेंका और दूसरे वाले को 30 डिग्री पे फेंक लेते हैं। दूसरे वाले को हमने 30 डिग्री पे फेंका, ये वाला हमने 30 डिग्री पे फेंका, तो ऑब्वियसली हाइट अलग है पर रेंज कैसी है? सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकोगे रेंज सेम आएगी। अब बस मुझे इसका आंसर बता दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और इसका करेक्ट आंसर बताओ मुझे, ध्यान से देखो। वो बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90। आपने एक गेंद को फेंका है कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। किससे एंगल नापा गया है? हॉरिजॉन्टल से। वो कहां जाके गिर रहा है? कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है? 90 मीटर पे जाके गिर रहा है। मतलब ये इसकी रेंज हो गई R1। अब कह रहा है अगेन हम किसी बॉल को फेंकेंगे, सेम स्पीड से फेंकेंगे। सेम स्पीड से फेंकना है, यू सेम होना चाहिए। पीछे भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। वो अलग हो गई तो सेम नहीं आएगी रेंज। इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। कितने एंगल पे फेंका है? 60 पे। पहला फेंका था 30 पे, दूसरा फेंका है 60 पे। क्या कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बताओ अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कहां जाके गिरेगा? अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कहां जाके गिरेगा आपसे ये पूछ रहे हैं। कैसे इजी सवाल बन सकता है? 30 डिग्री वाला 90 मीटर पे जाके गिरा, 30 डिग्री पे फेंका तो 90 मीटर पे जाके गिरा। 60 डिग्री पे फेंकोगे तो भी तो 90 पे जाके ही गिरेगा। यही तो सीखा था हमने कि रेंज सेम होगी। 30 वाला 90 पे गिरा तो 60 वाला भी तो 90 पे गिरेगा, 60 वाला 90 पे गिरेगा, 30 सेम स्पीड से फेंक रहे हो, सेम स्पीड से फेंक रहे हो। तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि रेंज कैसी होगी दोनों की? बोलो सेम होगी। रेंज कैसी होगी? बोलो दोनों की सेम होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे? ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन सी मतलब कि 90 मीटर आपको यहां पे नजर आएगा, ठीक है ना। तो 90 मीटर क्या होगा अगर आप ध्यान से देखोगे? करेक्ट आंसर होगा। ओके, 82.31% खजूरों ने आंसर कर दिया। ओके डन। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में मैं देता हूं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, प्लस मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो जेई मेंस के मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस है। जेई मेंस के क्वेश्चंस है, मॉड्यूल से लिए गए हैं। ऑब्वियसली जेई मेंस के मॉड्यूल से लिए हैं मैंने, नीट से नहीं लिए हैं, पर मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को ट्राई करना है। कर लोगे? मेहनत करनी है ना, जेई मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सारे, ये कर रहे हैं आप लोग, ट्राई करना, हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने पढ़ाए हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके डन है। फिर आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। आज बहुत मेहनत करी है पिंकू ने, ठीक है, पिंकू भी थक गया। पिंकू को थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। पिंकू रेस्ट करेगा, आप 5 मिनट रेस्ट करना, आपकी अगली क्लास स्टार्ट होगी। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नाश्ता वगैरह कर लो जिसने नहीं किया है, और उसके बाद रिवीजन करने बैठ जाओ। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम पे एक्स्ट्रा शीट शेयर की थी, उसको मैं असाइनमेंट के तौर पे अपलोड भी करा दूंगा ऐप पर। मैंने जो असाइनमेंट शेयर किया है, जो मैंने कल टेलीग्राम पे शीट शेयर की है, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की है, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। आप में से कई खजूर भूल चुके हैं कॉन्सेप्ट, उनके लिए वो मैंने अपलोड की है, आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड की है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल। मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन।